अक्षांश, अब सब तेरे से पैसा मांगे और तू बोल नहीं से पाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ पर्सनल फाइनेंस के और अगर मेथड है कि चोरी चकारी या फिर कुछ, तो आप बोल सकते हो। जानम देख लो, रिकॉर्ड हो रहा है ना? मीटिंग फ्री क्रिएटर और फाइनेंस की बात कर रहे हैं। Ferima paisa, tansanga paisa. हेलो गाइस, नया साल सबको मुबारक हो। एंड इस नए साल के मौके पे हम अपना नया वीडियो ले आए हैं। इस साल का पहला वीडियो, आई होप कि ये आखिरी ना हो। तो हमारे साथ नए साल के मौके पे नए गेस्ट है। अक्षांश मेरा स्कूल फ्रेंड है, जिगरी यार है। एंड अक्षांश जब है तो फाइनेंस की बात ना करे वो हो ही नहीं सकता। अक्षांश मतलब फाइनेंस, पैसों की बात मतलब अक्षांश, पैसे जहाँ अक्षांश वहाँ। एंड साथ में हमारे साथ अमन है। अमन भी ऐसा बंदा है कि इसके बारे क्या ही बोलूं मैं। आप तो जानते ही कैसा बंदा है। पर मैं वही सेम यूजुअल बकचोद। तो फिर कॉर्पोरेट आज लाइफ जीने वाला बंदा 9 टू क्या 5 नाइन 9 टू टू फाइव 5 9 टू 5 9 वाला to 5 बंदा कॉर्पोरेट बोलने की बात है, बोलने की बात है। अब 12 to 12 होता है भाई। हाँ। 12 तो हाँ, तो बेसिकली आज हम लोग जुड़े हैं फाइनेंस पे, पर्सनल फाइनेंस पे बात करने के लिए। एंड थोड़ा सा वीडियो इंटरेस्टिंग बनाएंगे आज हम लोग। इंटरेस्टिंग रहेगा बेसिकली जस्ट बिकॉज हमने फीडबैक लिया लोगों से अपने पुराने वीडियोस के लिए कि थोड़ा सा सिंपल था एंड थोड़ा सा मतलब नॉट अप टू द मार्क था। ठीक है, तो इस वजह से अक्षांश और उसमें एक्स फैक्टर का काम करेगा कि बकचोद आदमी है, गांडो आदमी है, हर सेंटेंस में गाली ना दिए बिना ये रह नहीं सकता। तो बस मजा आएगा आपको एंड आई होप ज्यादा कि ये मत बोलो, वीडियो। फैमिली वाला भी देखेगा ये सब वीडियो, गाली गलौज नहीं नहीं तो करना, समझा ना। ऑडियंस को डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इट वुड बी नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंस। हाँ, अक्षांश इट विल है बी तो ऑल। फिर वो अपना थोड़ा सा बकचोदी वाला एस्पेक्ट भी रखेगा कि भाई लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे रखना है, तो ईयरफोन्स पक्का यूज करना है। हाँ, ये सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षांश, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो यार एक बार पहले। हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षांश कुमार मिश्रा। रांची से रहता हूँ, रांची का बंदा हूँ। पहले विशाल हम लोग के साथ रहता था। अमन भी रांची में ही है, लेकिन विशाल अब दिल्ली वाला लड़का हो गया है, थोड़ा सा बाहर और रह रहा है। पहले हम लोग में आते थे, अब वो मैं लोग में आता हूँ। पहले हम होते थे, फिर मैं हो चुका हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। तो हम ही है यार, जो बात क्लियर। अपना बिहारी, अपना सब कुछ रखना है हम लोग को साथ में। और हम्म। फाइनेंस है, थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा अच्छा टॉपिक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। सबको आजकल के टाइम में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही कि आजकल के टाइम में सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा और ज़रूरी है। बिफोर दैट अक्षांश, अभी 14 फेब आ रहा है, तो फाइनेंस तो आपका बहुत सॉर्टेड होगा आई गेस। कोई है ही नहीं, बहुत कोई बहुत नहीं है तो सारा एकदम उस हिसाब से, मतलब उस हिसाब से देखो। 7 तारीख को रोज डे होता है, तो एक रोज हाँ, कितने का आता है? समथिंग समथिंग 25-30 रुपए का। 25-30 तेरे का को कैसे स्टॉक है पता? यार। बट तेरे को कैसे अरे पता बट? हाँ, पता है ना। गुड क्वेश्चन, लिए गुड क्वेश्चन। हम लोग का एक और दोस्त है ना, कॉमन में म्यूचुअल, अच्छा पता है ना कौन। अच्छा, हाँ उसके लिए याद हम है। लोग नहीं हाँ लेते हाँ थे, याद है ना। हाँ, वो लेता स्कूल था ना, छुट्टी हुआ नहीं कि लेने जाते थे। लेने जाता था, याद है ना। हाँ। तो फिर, तो देखो उस हिसाब से प्लानिंग उसी के हिसाब से। 30 रुपए का गुलाब आता है, तो 30 रुपए का स्टॉक कौन सा है चल रहा है। फिर उसके बाद कौन सा दिन आता है? चॉकलेट डे आता है। तो नहीं समथिंग कम से पता कम। भाई, मैं भी सिंगल हूँ। नहीं यार, तुम बीच में रिलेशन में रहे हो, सिंगल हम रहे शुरू से, ठीक है ना। अच्छा। मैं भी अगर हम कट्टर। कट्टा अगर सिंपल सा बात है, देखो, अगर हम चल रहे हैं, मेरा और प्यार का रिलेशन है, मतलब अगर हम इधर से तो वो इधर से, इधर ही जाते रहेगा। ठीक ना, अगर सही हम बोल उसके रहे पीछे जा रहे तो और आगे जाते जाएगा हमसे। सबसे अनलक्की, सबसे बहुत 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 हो। खराब किस्मत अनलकी है नहीं मेरा इसमें। बोलते उसको, ट्राई नहीं करते हो आप, ठीक है? ट्राई नहीं नहीं ब्रो, करते। ट्राई किए, ऐसा नहीं, ये नहीं, ये जो है ना, ये बहुत खराब। हम ट्राई किए, अब कोई मिली ही नहीं, तो उसमें क्या कर अब तो सकते हैं। उसको कॉम्प्लीमेंट आई बोलेगा अगर वो हॉट लग रही है तो तू उसको कॉम्प्लीमेंट ऐसे बोलेगा, तुमको देख के थर्मामीटर हाई हुआ, पारा इतना हाई हुआ, ये सब कॉम्प्लीमेंट करेगा तो क्या बोलेगी लड़की? नहीं, ऐसे नहीं बोलते थे, देखो उसका प्रॉपर ब्यूटी का जो हम लोग बोलते थे कि तारीफ कैसे करना है, वो तो हमको आता है। तारीफ करते थे। अब ट्राई तो किए यार, एक आध पे ट्राई किए, ऐसा नहीं है दो तीन है जिस पे ट्राई आई किए, कैन फील फुल यू ट्राई। देयर ब्रो। आई कैन फील योर पेन। दो तीन पे फुल ट्राई किए, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, किस्मत ही नहीं है। यार, तो कमिंग बैक टू लाइक मेन पॉइंट अब थोड़ा सा कि हाँ। तेरे को कब लगा मतलब कि अब थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए या पर्सनल फाइनेंस का तेरे को नॉलेज आया या फिर गेन करना चाहिए कि अब थोड़ा सा
मुझे स्टेबल मतलब कुछ करना है एंड स्टेबल होना है कुछ फाइनेंस के तौर पे या फिर सपोर्ट करो अपने फैमिली को। तो तेरे दिमाग में कब ये अंडरस्टैंडिंग आई बेसिकली, तेरा जर्नी बेसिकली कब स्टार्ट हुआ है? इसलिए लाइक गाइस पहले मैं क्लियर कर जो जर्नी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ही इज इनटू स्टॉक मार्केट एंड ये सब, लाइक ही इज अ प्रो बेसिकली। प्रो नहीं बोल हाँ, मतलब ज्यादा हो प्रो जाएगा, मत। इंटरमीडिएट लेवल बिकॉज ही जस्ट क्रैक्ड इंटरमीडिएट लेवल लाइक इन सीए। तो he has a knowledge for regarding finance, so that's why I'm asking। ठीक है, तो अक्षांश या प्लीज बताए। नहीं देखो, सारी अच्छी चीजें और बुरी चीजें कोविड से पहले स्टार्ट हुई थी। सारी अच्छी चीजें कोविड से पहले स्टार्ट हुई, उसी के टाइम से था। 2019 में हम लोग शायद समथिंग हम लोग शायद 12 दिए थे। 2019 हम लोग हाँ। का 12 बोर्ड था। हम्म, उसके बाद से नॉर्मल सब लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय करना था। कॉलेज सब कुछ कॉलेज 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 लाइफ एंजॉय करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन फिर 2020 में लग गए कोविड, लग गए लॉकडाउन, और सब हम लोग आ गए यही चार दीवारी में लग कि गए अब यहीं लौड़े। रहना है। नहीं, लग गए लॉकडाउन। तो अच्छा। तो फिर इसी में हम लोग यहीं रह गए। तो एक ऐसे रैंडम कोई दिन था, एक हम्म, रैंडम सा दिन था। पापा हम्म, हमको बोले, घर में ही थे अब उस टाइम, रामायण देखने के अलावा सुबह सुबह उठने के अलावा और काम ही क्या था। एक बिल्कुल। रैंडम दिन पापा बोले कि बिटकॉइन क्या होता है। हम बोले बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या होता है, आपको क्या करना है बिटकॉइन जान के। तो बोले हाँ। नहीं, आजकल थोड़ा सा फेसबुक इंस्टा पे बहुत, मतलब यूट्यूब यूट्यूब पे बिटकॉइन आजकल क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो हम बोले बिटकॉइन तो क्रिप्टो करेंसी होता है। हमको उतना नॉलेज था नहीं उस टाइम में, थोड़ा बहुत ही हम्म, नॉलेज था। इतना पता था कि मार्केट में कुछ वर्चुअल करेंसी करके भी कुछ चीज होती है हाँ, जो मार्केट में फ्लोट करती है। नॉर्मल रेगुलर करेंसी नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो उसी में फिर इतना पता था। तो वही हम बोले, पापा बोले हमको कि 2011 में ना कोई था, कोई बंदा, हाँ, 1000 रुपया में 100 बिटकॉइन दे रहा था उनको। हम्म, तो उस टाइम बोले यार 1000 रुपया कौन लेगा, उतना इन्वेस्ट करना नहीं है किसी में, छोड़ो हटाओ, क्या ही इन्वेस्ट करना है, हाँ, 1000 रुपया बचेगा हम लोग का। तो हम हम्म, पापा को बोले, पापा आपको पता है कि अभी एक बिटकॉइन का प्राइस कितना है। तो वो बोले कितना होगा, 10,000 रुपया होगा मैक्स टू मैक्स। हम बोले 15 लाख रुपया दाम है, उस टाइम में 15 लाख था। अच्छा हाँ हम बोले 15 लाख। हाँ, एक बिटकॉइन का दाम 15 लाख रुपया। बोले 15 लाख। हम बोले हाँ, आप जोड़ लीजिए, अगर हम लोग 100 रखते तो हिसाब किताब में देख लीजिए, डेढ़ डेढ़ करोड़ के आसपास का तो 1.5 करोड़ था। 15 करोड़ हो जाता। तो वही तो, उस हिसाब से रहते हम्म। हैं हम लोग। उस लॉजिक से फिर अक्षांश से हमें अपॉइंटमेंट लेना होता कि सर कब शूट करना है। सर हमारे पास आ जाइए सर प्लीज एक बार। नहीं, तो उस टाइम में ये रहता ना कि उस टाइम हमको इतना नॉलेज नहीं रहता, इतना उस टाइम तो हमको वहां ना, पर ना। उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था अक्षांश। नहीं, 2011 में थे यार, ऐसा थोड़ी है, 2011 का बात है। अच्छा अच्छा। मेरा जन्म 2001 का है। मैं भी। थे 10 साल के थे। एग्जिस्टिंग का हाँ बात कहाँ से आ गया, 10 साल के थे। ठीक है सर, ठीक है सर, सॉरी। हाँ, तो मेन वहीं से हुआ कि अब कुछ देखना है, तो घर में कुछ था नहीं। और उस टाइम में फिर हाँ, हम लोग 12th पास किए थे। तो नॉर्मल आजकल के लड़कों के जैसे थोड़ी कि स्कूल बाद में जा रहे, फोन पहले आ रहा हाथ में। हाँ हम लोग का स्ट्रगल लाइफ थोड़ा रहा है, पापा लोग के टाइप का स्ट्रगल लाइफ नहीं रहा है, लेकिन रहा है। जैसे पापा लोग बोलेंगे हम लोग इतना इतना दूर दूर जाते थे, साइकिल से जाते थे, डैम वैम हम्म, पार करके जाते थे, स्कूल स्कूल, जो हम्म, नॉर्मल पापा लोग का कहानी रहता है। हम लोग का भी स्ट्रगल रहा है, फोन नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे रहेंगे। कुछ कुछ लोग के पास रहता था, हम लोग का दोस्त लोग के पास रहता था। जो याद है क्लास 6-7 में एक रंजीत नाम का एक लड़का था, उन लोग उसके पास फोन रहता था, रंजीत। वो लेके आता, हाँ, रंजीत उसके पास रहता था। कितना कूल कितना हम लगता लोग, था, लेके आता था। वही तो, और हम लोग कितना डरते थे स्कूल लाइफ में कि बाप रे हम्म, फोन लेके आया है, कैसे रहेगा, क्या करेगा, बाप रे बाप, फोन इतना बड़ा चीज होता था हम लोग के लिए। तो कोविड में एक चीज ठीक हुआ कि 5G आ गया, मतलब 4G आ गया था, फ्री का नेट था, हम्म, फोन आ हम्म, गया था। तो करना क्या है, घर में बैठ के तो कुछ ना कुछ यही सब करते रहते थे। तो हम्म, मेरा इनिशियली पहला इन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो क्रिप्टो में ही हुआ था। 2020 में अप्रैल अप्रैल का मंथ था, याद है। हम्म, भाई का बर्थडे था, मेरा छोटा भाई का। तो उसमें ही वहां से ही स्टार्टिंग किए थे, इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग किए थे। तो इन्वेस्टमेंट वहीं से स्टार्ट हुआ था मेरा, पहले क्रिप्टो में ही हुआ। क्रिप्टो अपना ऑल टाइम हाई देखा था 2020 से लेके बीच, मतलब मिड 2021 तक, 2021 मिड तक अपना क्रिप्टो ऑल टाइम हाई देखा था। बिटकॉइन भी अपना ऑल टाइम हाई उसी में गया था, जो समथिंग हम्म, समथिंग 50-55 लाख टच किया था, हम्म, उसमें ही था, और कहीं पे था नहीं। तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट वही था। बिटकॉइन में कुछ इन्वेस्ट किए थे, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे। कितना इन्वेस्ट किए थे उतना याद नहीं है, लेकिन इतना याद है एक पूरा नहीं खरीदे थे। इतना याद है कि पॉइंट के बाद 3 जीरो था, पॉइंट के बाद 3 जीरो था, इतना हमको याद है। उतना उतना पॉइंट के बाद 3 जीरो था, उतना बिटकॉइन हम खरीदे थे। तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, वो
अच्छा भाई खासा साहब। प्रॉफिट दिया था, अच्छा में गए थे हम लोग। हम्म। और भी बहुत सारा कॉइन था। फिर एक तो उस टाइम में फिर इलॉन मस्क, कितना एलोन ट्वीट, मस्क एक चाचा। तो इलॉन मस्क चाचा हमारे, उसमें एक ट्वीट कर दिए तो वो डॉज कॉइन याद है तुम डॉज लोग को? या डॉज कॉइन। डॉज कॉइन याद है ना? हाँ, 5 रुपए का कॉइन था, 5 रुपए का। 60 उनका चल रही। एक ट्वीट, एक ट्वीट आया था कि शायद डॉज को हम टेस्ला में इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ हम्म। टेस्ला का रीपेमेंट पेमेंट इशू में शायद कहीं कर रहे हैं, तो हम्म। वो फाइनल रहेगा। ओवरनाइट 2 रात में 5 रुपए का कॉइन 60 रुपए पहुंच गया। और तूने कितने में करता था? हम 10 रुपए पे कर देते। और बेचा कितने दस, में, तो ये भी बता। नहीं तो उसका कहानी है नॉर्मल। वो कहानी क्या था कि लालच, ऑब्वियस सा बात है, बहुत 19-20 साल के थे, लालच सबसे ज्यादा होता है। नॉर्मल, अब नॉर्मल इंसान है, भगवान थोड़ी है जो आजकल के ट्रेडर लोग बोलते हैं कि लालच नहीं करना, मार्केट ट्रैप है। कहाँ से पता रहेगा हम लोग को? कोई बताने वाला है? कोई कुछ नहीं बताता था कि मार्केट ट्रैप क्या होता है। मार्केट ट्रैप नाम का भी कोई चीज होता है क्या? नहीं पता था। लालच है कि अरे 60 पे गया है, हम लोगों को उस टाइम में चार्ट पढ़ने आता था या कुछ न्यूज हम लोग कहीं से देख लेते थे, उतना उतना नॉलेज नहीं था। बस हाँ है, जा रहा तो जाएगा, जो 60 टच कर दिया वो 100 भी टच कर जाएगा। मेरे दिमाग में ये रहता था। तो हम थे अपनी नानी के यहाँ पर थे, तो वहां पे हम चेक कर रहे थे, तो देखे 60 रुपए, मेरा इन्वेस्टमेंट 6x हो गया था। 10 के हिसाब से खरीदे थे, 60 चल गया, मेरा इन्वेस्टमेंट 6x हो गया। मैं बाप रे बहुत पैसा आ गया। लेकिन लग रहा था कि धीरे धीरे ना और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। अब जब हमको लग रहा था कि 100 जाएगा, 100 टच करेगा, टच करेगा, टच करेगा, लेकिन फिर कुछ हुआ, वो 60 से 50 पे आया। 50 पे हम्म। आया तो हम सोचे कि जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऊपर जाएगा। धीरे 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 करते 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 जब 22 पे आया, फिर हम डर गए, बोले नहीं, जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट निकाल लो अपना प्रॉफिट में, फिर भी 1x का प्रॉफिट पे हम करके निकाल लिए। अपना पैसा निकालो, प्रॉफिट भी निकाल लिए, कोई नहीं। 60 पे हम नहीं बेच पाए तो कम से कम 22 पे तो हम बेच दिए ना। अपना पॉकेट से पैसा नहीं जाना चाहिए। ये तो है यार, मतलब क्रिप्टो की बात करें तो अगर जब सबने बैन किया था, आई गेस चाइना ने आई गेस बैन किया था। चाइना बैन एंड किया था, वो 2021 के बाद हुआ था, वो मिड हाँ। 21 के बाद वही हुआ था। उसी टाइम तो बोले कि क्रिप्टो अपना ऑल टाइम हाई देखा था 2020 का मिड से 2021 का मिड तक, हम्म। उसी में क्रिप्टो अपना ऑल टाइम हाई देखा था। एंड फिर चाइना बैन कर दिया, बोला कि एकदम इलीगल है, हम पूरा बैन कर दे रहे हैं। उसमें मार्केट गिरा। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसमें मार्केट गिरा। इंडिया सोचा जब 31% फिर लगा इंडिया दिया। जब 31% का टैक्स रेट लेके आ गया कि क्रिप्टो पे 31% का टैक्स लगेगा, और मार्केट गिरा। तो अभी तो क्रिप्टो छोड़ दिए, क्रिप्टो खत्म है, डेड है, ऑल डेड, कुछ नहीं देखते उसमें। कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट है, कुछ कुछ में है इन्वेस्टमेंट, छोड़े नहीं है पूरा। सी आउट ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को अगर साइड रखे तो मतलब एक जेन्युइन तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्रिप्टो करेंसीज को लेके, कि मतलब वो कोई जेन्युइन चीज है कि बस ऐसे ही मार्केट में घूम रहा है पैसा बनाने के लिए? बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, एक्सेस वॉलेटाइल है, इतना वॉलेटाइल मार्केट है ना, 24 घंटे रिवॉल्व करता है, 24 घंटे हम्म मार्केट ओपन रहता है। हम्म। जब तुमको खरीदना है हम्म तब खरीदो, जब मन करे तब बेच दो। बहुत वॉलेटाइल हम्म मार्केट है, और हम्म। कोई भी इन्फ्लुएंस कर लेता है। हम्म इन्फ्लुएंस मतलब हम लोग तो नहीं कर सकते, ट्रू। बड़ा बड़ा जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई भी। एक दो दो कॉइन है, दो कॉइन का नाम बोल रहे तुम लोग को। एक सोल करके एक कॉइन है, हम्म। और एक लूना करके एक कॉइन था, हाँ। है ना। दोनों सेम प्राइस रेंज में था, 8,000 9,000 8,000 9,000 इस हिसाब से था। तो सोल अभी मार्केट में है, लूना मार्केट से डिसअपियर हो चुका है, डिलिस्ट हो चुका है, वो डिलिस्ट हो चुका है। सोचो 9,000 का कॉइन आज के टाइम में डिलिस्टेड है। मेरा एक दोस्त है जो सोल बेच के लूना उठाया था। एक नहीं, एक्चुअली दो, हम भी उसमें से आते हैं, लेकिन हम सोल नहीं बेचे थे, हम लूना कर देते। अच्छा। हम लूना कर देते है, मेरा उसमें मतलब समथिंग पैसा कुछ गया डिलिस्टिंग में, ज्यादा नहीं, 300 रुपए, समझ लो 300 रुपए गया हुआ मेरा उसमें। 30 रुपए का कॉइन आ गया था। तुम सोचिए 30 रुपए का कॉइन, जो कॉइन 9,000 का है, अगर वो 30 रुपए पे आ जाएगा, कौन नहीं खरीदेगा? सबको लगेगा कि बिल्कुल। कितनों नहीं तो कम से कम 100 150 तो चला ही जाएगा, तो मेरा पैसा हाँ, तो निकल बिल्कुल। जाएगा। बिल्कुल। अब वो 30 से 3 रुपया चल गया 2 दिन में। और फिर 0.0 भी आ गया होगा। 0.0 डिलिस्ट हो गया ना मार्केट से, कॉइन डिलिस्ट हो चुका है, मार्केट में है ही नहीं। तो डोज उसमें का भी मेरे तो दो यही दो हो गया भाई, इन्फ्लुएंस जब कर रहा था तब तक बढ़ रहा था, तो पूरा था, बट हाँ। छोड़ अब दिया जहाँ भाई 0.0 कुछ उसको हो गया। वो पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी हो गया ना, वो पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी था, जो हर्ष हम्म 92 का 91 में हर्षद मेहता एसीसी के साथ किया था। हम्म। पंप कर दिए,
अपना प्रॉफिट निकाल लिए, 30 का शेयर 400 पे लेके चल गए, खरीद के बेच दिए, शॉर्ट सेलिंग खत्म, अपना प्रॉफिट निकल गया, खत्म। डाइल्यूट कर दिए शेयर को, कंपनी के ओनर को बोल दिया कि डाइल्यूट शेयर को डाइल्यूट कीजिए और खत्म कीजिए। सही है यार। मतलब तेरे डाइल्यूट हिसाब से, कंपनी। हाँ तेरे हिसाब से बोलो। मतलब तूने जब ये स्टार्ट किया तो कोई माइंडसेट से किया होगा राइट, कि बस जैसे पर्सनल फाइनेंस पे बात कर रहे हैं तो तेरे को क्यों लगता है मतलब इट इज नेसेसरी और इम्पोर्टेंट बेसिकली अब पर्सनल देख, एक फाइनेंस? नॉर्मल सा बात है, आजकल के टाइम पे ना पैसा होना, पॉकेट में होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल सा बात है। कुछ भी शौक है कहीं घूमने का फिरने का, मेरा पर्सनली घूमने का बहुत शौक है, जो हमको हम्म ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इसमें कि घर से कितना ही पैसा लेंगे हम। हम्म अभी 8 से 10 स्टेट कवर कर चुके हैं इंडिया का। 10 ही स्टेट हुआ, ज्यादा नहीं भी नहीं बोल सकते, हम पूरा इंडिया टूर कर चुके हैं। 8 से 10 स्टेट हम्म कवर किए हैं, सब अपना पैसा से किए टोटल जितना घूमे हैं। और उसमें भी वो भी एक बजटेड ट्रिप ही होता है, ये नहीं बोलेंगे कि हमको 1 लाख 1.5 लाख रुपए आता है तो इसमें 25,000 30,000 रुपये भी आ जाता है शेयर मार्केट से तो हम कहीं चल जाते हैं। उदयपुर जयपुर 4,000 में घूम के आए हुए हैं। हाँ तू बताता है, तू जुगाड़ू आदमी है ना, कहीं भी सो जाता सब है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं सो जाने वाला हिसाब किताब नहीं है, ठीक है ना। ये वाला हिसाब किताब नहीं है। वो तो क्योंकि भोपाल में किए थे, भोपाल में क्योंकि किए हर थे एक हम। स्टेट, हर एक सिटी में भाई सलमान खान रहते हैं ना, तो ऐसे रिस्क नहीं ले सकते कहीं भी सो जाओ। तुम क्या चैनल बैन कराने का बात कर रहे हो क्या? ये सब बात मत बोलो। बॉय के फैन बहुत है मार्केट में। वो के सलमान बॉय। सैलमन बॉय। तो ये या तो मेरा मेरा दोनों। पर, हाँ बोल। मेरा पर्सनल एक यही था एक्सपीरियंस कि अगर हमको अपना घूमना फिरने का बहुत शौक है, एक्सेस मतलब कोई बोल सकते हो ना कि कोई एक सपना होगा जो पूरा करना है, तो एक ही है कि पूरा दुनिया घूमना। हम खुद के दम सबको बोलते हैं खुद के दम पे, मेरा एक ही सपना है कि हमको पूरा दुनिया घूमना है। तो कहाँ से आएगा पैसा? हम्म कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, और कहाँ से आएगा? अच्छा, थोड़ा जैसे टाइम ये तो लगेगा। मतलब कि विशाल के क्वेश्चन का तूने आंसर किया कि तेरा मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या था ये पर्सनल फाइनेंस पे आने का। मेरा क्वेश्चन है कि तेरे अकॉर्डिंग पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या है? अगर एक इंडिविजुअल आज अगर शुरू करना चाहता है, अगर कोई 10वीं 12वीं का बच्चा है या फिर हमारी एज ग्रुप का कोई है जिसने जो स्क्रैच से शुरू करना चाहता है, तो उसको मतलब तू क्या बताना चाहेगा कि भाई पर्सनल फाइनेंस का बेसिकली मतलब क्या है? मतलब इसका ये मतलब है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दूं, क्रिप्टोज में पैसा लगा दूं, या फिर अपने पैसे को मैनेज करो? व्हाट इज योर डेफिनेशन? नहीं, क्रिप्टो तो हम ये बोलेंगे कि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। मेरा टाइम अच्छा था, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम अच्छे थे, मेरा टाइम अच्छा था जब हम क्रिप्टो मार्केट में गए थे। कुछ नॉलेज नहीं था, 0% नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे मार्केट, कैसे चार्ट रीड करते, कैसे क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता। कुछ पता नहीं था हमको, मेरा टाइम अच्छा था यार उस ये टाइम मेरे में को बता दो ना कि अभी रात में लेके छोड़ दो, 24/7 खुला हुआ है, रात में लेके छोड़ दो, जब नीचे गया हुआ है तो ले लो, एंड जब 2 दिन बाद देखोगे ऊपर जाए, ऊपर चला गया ऊपर जाएगा, प्रॉफिट। वो ऑटोमेटिक था। उस बोल तो वही बोले तो, मेरा टाइम अच्छा था, हम अच्छे नहीं थे। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि अगर मार्केट में आ रहे हो तो मार्केट तो सबके लिए ओपन है, और अच्छा चीज आ रहे हो, क्योंकि आजकल आजकल देख रहे हैं कि पहले लोग जो इंस्टा पे रील बनाते थे, सब लोग करते थे, आजकल बच्चे लोग को देखते हैं, मार्केट का बात करता है, ये सब का बात करता है, कि स्टॉक का बात करता है, एसआईपी का बात करता है, म्यूचुअल फंड का बात करता है। ये सब इतना अच्छा लगता है सुनने में कि कम से कम जो यूथ है, जब ये यूथ तो हम लोग भी है, लेकिन जो हम लोग से भी छोटा छोटा, जैसे मेरा छोटा भाई है, वो लोग बात करता है कि एसआईपी करना है, स्टॉक मार्केट देखना है, कैसे देखते हैं, मतलब कौन सा ऐप अच्छा है, ये सब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो और जब नए लोग की जहां तक की बात रही, तो सबसे बड़ा है कि जो फंड मैनेज करना, ये बहुत बड़ा टर्म है। बहुत ज्यादा। ये बहुत बड़ा टर्म है, फंड मैनेज करना। लार्ज कैप में करना है, अगर एसआईपी भी कर रहे हैं तो लार्ज कैप में करे कि मिड कैप में करे कि स्मॉल कैप में करे। हम्म स्मॉल कैप में करोगे तो रिटर्न तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी बहुत रिस्क भी ज्यादा है। होता है। वही वाला रिस्क है तो इश्क है वाला सीन है कि अगर रिस्क लेना पसंद है तो स्मॉल कैप में डाल दो, लेकिन उसमें कंफर्म ये भी नहीं पता है कि जो इन्वेस्ट की है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो भी आएगा कि नहीं, सही बात। यार बट बच्चे आजकल मतलब ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जा रहे कि मतलब तुरंत मिला 50 रुपए 100 रुपए, कुछ नहीं करना है, हम्म चलो इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे नहीं, समझे। हाँ हाँ, ये बिना सोचे समझे वाला हिसाब, ये अच्छा नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक देखो, दो माइंडसेट से तुम चलो, दो माइंडसेट पकड़ो। इन्वेस्ट कर देते हैं हम लोग के टाइम, जब हम लोग कुछ नहीं, हम लोग जब उस उम्र में थे तो हम लोग क्या करते थे, मिले चल कुछ खा लेते, हाँ। तो यही घूमने चलते, हम लोग तो यही करते थे ना। माइंडसेट तो चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे। हाँ, हम्म उसका तुम दूसरा एक्सपेक्ट पकड़ो कि कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं,
कहीं भी। अरे 50 रुपए में क्या ही स्टॉक आएगा। अच्छा ये रिन्यूएबल एनर्जी का इन लोग को पता नहीं है ना कि सेक्टर कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे मूव करता है। अभी जैसे करेंटली बजट पास हुआ, तो इंटरिम बजट जो आया था, इस पे मेन हाँ 3 सेक्टर पे सबसे ज्यादा पैसे लगा। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हम्म सबसे ज्यादा इसी पे लगा। अब जिसको पता ही नहीं है कि डिफेंस सेक्टर का स्टॉक कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक कौन सा है और रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक कौन सा है, कहाँ इन्वेस्ट करेगा। इस सब को देख, एक ये भी है ना कि मेरा ये बोलना है कि थोड़ा सा स्कूल कॉलेज में भी एक तो थोड़ा सा ये होना चाहिए कि सिखाए कम से कम स्टॉक मार्केट होता क्या है। हमको याद है, हमको अपना पर्सनल याद है, पर्सनल मेरी मम्मी हमको बोली थी, पापा तो समझ गए थे, पापा को पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, सबको पता था। पर्सनली मेरी मम्मी बोली थी कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम्म क्यों करना है, ये सब जुआ होता है, नहीं करना है इसमें कुछ, पैसा जाएगा आएगा नहीं दोबारा। बहुत लोग हैं यहाँ पे डाल के छोड़ के चले गए, मतलब पैसा ले जाता है उनका ये। तो एक ये भी होता है कि थोड़ा सा बच्चे लोग को सिखाना बताना, जैसे हमसे कोई पूछता है, हमको अच्छा लगता है कोई हमसे पूछ रहा है, तो समझता है कि हमको पता है, तो हम भी उसको नॉर्मली बता देते हैं। उतना भी उन लोग को उतना वाइडली नहीं समझा पाते हैं कि मेन हमको हम्म भी नॉलेज पूरा नहीं ना है, थोड़ा बहुत नॉलेज पता है हम्म। मार्केट का। मार्केट बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, उसको यार समझना। तो वही बात है ना, मतलब कि जैसे तूने बोला कि यार लोग कर लेते हैं कुछ भी बिना सोचे समझे, या फिर उन्हें समझना पड़ता है, राइट। कुछ भी मार्केट में, इतना बड़ा मार्केट है, ये सब हो जाता है, बच्चे बात करते हैं एक दूसरे से। बट यार ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि तीन चीज आई गेस मेरे हिसाब से लगती है। या तो एक स्मार्टनेस थोड़े से होना चाहिए लोगों में, प्लस हम्म एक जो तूने बोला लक फैक्टर जो तेरे समय था, ठीक है, हम्म एंड थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फाइनेंस के लिए। पर्सनल यार फाइनेंस के लिए। आ रहा है पैसा, अब तुम सारा पैसा तो नहीं लगाओगे ना, तुम कुछ रेशियो में हम्म करोगे डिवाइड, हम्म ऑब्वियसली। जैसे बिल्कुल। सैलरी आती है तो तुम 80% या फिर 20% या 40-60-60 डालते हो, कुछ ऐसे करके, तब जाके तुम कुछ करते हो, राइट। तो वो चीज़ है आई गेस पर्सनल फाइनेंस में ज़्यादा सीखने के लिए, जो लोग आजकल नहीं समझ पाते। पहले आई गेस जब हमारे मम्मी पापा को बात कर लो, पैसा था, पापा लोग पहले खर्च कर देते थे, बचाए नहीं यार, हम्म। ठीक है। हाँ अगर हाँ। बचा लेते तो आज अक्षांश हमारे पास नहीं बैठता, हमें जोड़ना पड़ता हाथ कि आइए सर। अगर पापा इनके रख लेते, बेचते नहीं कुछ कुछ, तो फिर हमारे पास या अक्षांश या मेरा फिर दोस्त, तो फिर अक्षांश फिर या फिर लड़कियां उसके पास आसपास होती पूरी। नहीं ये सब और पुराना एग्जांपल कि एक पौवे के लिए दादाजी ने 2 एकड़ जमीन बेच दी। नहीं ये कम से कम एक मेरा कि ये फैक्टर ठीक रहा कि दादाजी ने कोई जमीन बेची नहीं। मेरे पास ये फैक्टर मेरा ठीक है। हाँ और पापा का था कि उनको उतना पता नहीं था ना उस टाइम में, अगर हम्म, पता रहता तब तो बात ही अलग थी। बिल्कुल। पता रहता, नहीं नॉलेज रहता है ना कि अगर उस टाइम हम लोग को भी कोई 2016-17 में आके बोलते, जैसे बिटकॉइन तो इधर ना करो कि अगर जैसे हम लोग को कोई 2016-17 में आके बोलता जब हम लोग 10th दिए थे कि सुनना 10,000 रुपए का एक बिटकॉइन है, ले ले, तो 10,000, समझ रहे, 10,000 2 साल भी जमा करेंगे तब भी 10,000 रुपए नहीं होगा हम लोग के पास। उस भाई टाइम पे उस भाई टाइम पता हमारे है लिए ना, स्कूल में थे 5 100 रुपए ही रुपए बहुत समोसे बड़ी के बात लिए होती कैसे थी। करते थे। आप बता रहे हैं मन, हम लोग जब स्कूल में थे ना 10th में थे, तो 5 रुपए का हम्म समोसा आता था, तो हम लोग 5 रुपए भी कैसे कलेक्ट करते थे। कभी हम 2 रुपया, ये 2 रुपया, 1 रुपया कौशल, कभी वो 2 रुपया, कभी ये 2 रुपया, हम 1 रुपया, कभी वो 3 रुपया, ये 2 रुपया, हम एक भी रुपया नहीं, कभी मेरे पास थी 5 रुपया, कभी किसी, ऐसे ही चलते रहता। इतना हम्म। दो दो एक एक रुपया कर करके तो हम लोग समोसा खाते थे यार। अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, समझ सकते हैं वो चीज। बहुत स्ट्रगल। बट ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे कि हम लोग एक इस एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं कि भाई लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए अगर कहीं पे भी किसी भी टर्म में इन्वेस्ट करें। पर एट द सेम टाइम जब वो लोग जो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, जब वो गलत डिसीजन लेते हैं, तभी मार्केट का एक सेगमेंट अपना प्रॉफिट बना रहा होता है। तो वही ये ना। एग्जिस्ट करेगा हमेशा, है ना। ये तो वी कैन करेगा नॉट ही। से कि भाई, मार्क है ना, कि हर कोई ही मार्केट में भाई एकदम फाइन हो जाएगा, हर कोई एकदम परफेक्ट डिसीजन लेने लगेगा, तब नहीं, तो वो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। मेरे पास जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आज का पैसा आता है, वो किसी ना किसी का ही ना आता है, से भी अपना लॉस पॉकेट है, से थोड़ी दे रहा है हमको। बिल्कुल। किसी का लॉस तुम्हारा प्रॉफिट, हाँ मेरा हाँ, लॉस किसी का किसी लॉस और का मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट, बस वही बिल्कुल सीन है, बिल्कुल। वही सीन ही वही हम्म, है। 1 तारीख को बजट पास हुआ, मार्केट कितना साइडवेज था देख लेते, ना मार्केट अप ही हम्म, गया ना मार्केट डाउन हो गया, पूरा साइडवेज में लेके चला गया। हम्म।
और पेटीएम के शेयर होल्डर्स को बारे सोचो। अरे वाह पेटीएम भाई, अब पता नहीं क्या कर रहा है उसके साथ भी, इतना वो इतना। बेचारा जब से लिस्ट हुआ है ना तब से मार्केट हाँ में पिट तब रहा से है। उसके, हाँ नहीं, तब से लेकिन मार्केट सच में सच पिट रहा बताना, सच सच बताना, ऐसा है कि हम तीनों में से किसी ने भी आईपीओ के लिए ट्राई किया था उसको, पेटीएम के आईपीओ के लिए ट्राई किया था? नहीं, है। हम पेटीएम का मैं नहीं डाला। हम अप्लाई किए थे, हम अप्लाई किए थे लिस्टिंग से जिस दिन अलॉटमेंट था ना, जैसे 10 से 13 हम्म, तारीख के बीच में था, 10 तारीख को अप्लाई किए, 12 तारीख का रात में हम्म। हम कैंसिल किए हुए। अरे भाई साहब, भाई ये साहब, 12 किस्मत चाहिए यार। 12 तारीख का रात में हम कैंसिल किए, और एलआईसी के साथ भी हम सेम किए थे। अच्छा ये बताना हम्म। अक्षांश, आज तक आईपीओ हाँ मिला है तुझे? हाँ, मिला है, आईपीओ मिला है हमको। अरे भाई, अरे क्या ट्रिक क्या यार है, मैं, ट्रिक क्या है भाई साहब, ट्रिक ट्रिक बताओ क्या है यार। भाई, ट्रिक क्या है? ट्रिक वही कुछ हमको, हम बता रहे हैं हमको आईपीओ कौन कौन सा मिला है। एक, हाँ, एक स्टॉक मार्केट में हम कैसे एंटर किए थे उसका भी बताते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा। क्रिप्टो का तो हो गया कि बिटकॉइन से मार्केट हाई था, सब कुछ ठीक था। स्टॉक मार्केट में एंट्री किए थे जोमेटो का आईपीओ से, जोमेटो का आईपीओ से। हाँ, 63 का बिडिंग प्राइस था, 136 पे नहीं लिस्ट नहीं, हुआ था। 76 का था, 76 का था। उतना याद नहीं है, साढ़े हाँ 66 सही उसी के आसपास का था। हाँ, लिस्टिंग प्राइस याद है 136 या 132 पे हुआ था, ये हमको याद है। लिस्टिंग उतना पे हुआ था। तो उस टाइम में लॉकडाउन ही था, ये मतलब ये नहीं कि प्रॉपर लॉकडाउन था, थोड़ा बहुत लॉकडाउन था, जाना नहीं है मार्केट में ज्यादा कहीं घूमना नहीं। तो हम लोग वॉलीबॉल खेलने जाते थे। तो हम्म, हम लोग के एक भैया है, मतलब वॉलीबॉल खेलते थे हम लोग साथ में। वो भी अप्लाई किए थे जोमेटो का। तो ना हम लोग का रेगुलर यही बात होता था कि जोमेटो का अप्लाई किया, तो हम लोग बोले हाँ क्या लगता है मिलेगा, क्या लगता है मिलेगा। तो पता नहीं, हमको नहीं पता, अब उस टाइम उतना नॉलेज था नहीं, हम बोले कहाँ से, हम अप्लाई तो कर दिए, 15,000 रुपया था, हमने डाल जो कहा, खाली मैंडेटरी ना मांग के रखेगा, ब्लॉक करके रखा था अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, करके छोड़ दिए थे। जिस दिन लिस्टिंग हुआ ना, तो उस दिन राहुल भैया को भी आया, नहीं शायद राहुल भैया को नहीं हुआ था, मेरा मतलब हमको मिल चुका था, मेरा ऑफिशियली एंट्री वहीं से हुआ था, मतलब इस वाले स्टॉक, मतलब स्टॉक मार्केट में 66-76 का प्राइस रेंज था, 136 पे लिस्टिंग हुआ था, ऑलमोस्ट 90% का प्रॉफिट था, ज़्यादा इतना उतना बड़ा। तो आईपीओ मिलता है, स्टार्टिंग में था ना कि स्टार्टिंग में लोग अप्लाई नहीं करते थे, अब क्या होता है ना, आ रहा है कि आप लोग, आईपीओ में भी सीन बहुत है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, सबको यही पता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना है, और कुछ नहीं हम्म, दिखता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है, ऑल टाइम हाई है, ले लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अब जैसे पेटीएम का तुम ले लो, जो बोल रहे हो कि जब से वो लिस्ट हुआ तब से उस बेचारे के साथ गलती हो रहा है। हम्म, वो एट द लास्ट मोमेंट पे 6,000 करोड़ का अपना जो समथिंग था टर्नओवर बढ़ा दिया था, जो मार्केट कैप्चर ला रहा था वो अपना कुछ समथिंग कम ही ला रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अप्लाई से कुछ दिन पहले वो बढ़ा दिया, अपना इशूइंग साइज बढ़ा दिया था, इशूइंग साइज वो बढ़ा दिया था। उससे क्या हो गया ना, उससे एक वो इफेक्ट पड़ा, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ता है ना, आरओई देखना पड़ता है, पीई रेशियो देखना पड़ता है, अगर आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के नहीं जा सकते आप, हम्म, आरओई देखना है, आरओआई देखना है, पीई रेशियो देखना है, सब कुछ देखना रहता है कि एफडीआई कंपनी कितना का है उसमें, कंपनी का कम ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का? कंपनी का उसका प्रोमोटर कितना होल्ड कर रहा है, सेलिंग पे तो नहीं है, बाइंग पे तो है, अगर बाइंग पे है तो सबसे अच्छा चीज है, अगर सेलिंग पे तो आप सेल मत कीजिए, लास्ट टाइम से इस टाइम का कंपैरिजन कीजिए, प्रोमोटर्स अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं, तो प्रोमोटर्स को देख लीजिए ना, लास्ट टाइम जैसे अगर 70% है और इस साल अगर 60% है, तब नहीं लेना है आपको, प्रोमोटर्स ही जब बेच रहे हैं तो आप खरीद के क्या कीजिएगा। अच्छा ये सब तो ठीक है, ये तो बता मिलता कैसे है? मिलता क्या है, ऐसे क्यों मिल, किस्मत पे डिपेंड रहता है, वो जो ना रहता है कि मछली बस, फेंको ताला फंसेगा नहीं, किस्मत रहता है। भाई ऑनेस्टली बोल रहे हैं, शेयर होल्डर्स कोटा में 4 लॉट डाले थे टाटा टेक्नोलॉजीज का, और एक जनरल कोटा में डाले थे 5 लॉट, एक हाँ, अलॉट नहीं हुआ, एक अलॉट एक नहीं भी हुआ। लॉट, एक भी अलॉट नहीं हुआ। भाई शेयर होल्डर कोटा में नहीं मिला, बताओ वो कहाँ मिलेगा अब शेयर? हमको तो मिला यार, एक हमको मिला था, एक मेरा दोस्त है उसको भी मिला, आईआईडीए वाला जो भी आया था, हम लोग हाँ, दोनों हाँ अप्लाई हाँ। किए थे, आया मतलब शेयर होल्डर कोटा में थे, मतलब मेरे पास मोटर्स भी है, पावर्स भी है, सब है, उसी से अप्लाई किए थे, एक एक लॉट मिला था। और भाई जनरल से जो साहब। किए थे, जनरल से नहीं मिला था, तो हम तो हम्म, सब ऐप से कर, मतलब 3-4 ऐप से बुक कर देते हैं हम, चार, मेरे घर में 4 लोग हैं, 4 पैन है, हम्म, 4 पैन से 4 हम्म। आईडी बनाए हुए हैं, एक एक एंजल वन में है, एक ग्रो में है, एक अपस्टॉक्स में है, और एक जीरोधा में, चारों में अक्षर बनाए हुए जोर हैं, से मत चार बोल, ईडी रेड मारेगी। नहीं, तो अब तो अप्लाई किए यार, मेरे पास हम, मेरा नहीं नहीं, आईपीआर जाता है, झारखंड में अभी थोड़ा सा गर्मा गर्म है ईडी का मामला। अभी हाँ, अभी सीएम भाग टेंशन है गया थोड़ा सा। है, सीएम भाग गया नहीं, है।
सीएम जेल अभी। अबे नया चंपक सोरेन है चंपाई ना, सोरेन चंपाई सोरेन। वही है। तो मेन आईपीओ का मेन रहता है ना, वही है कि आपका एक तो लक फैक्टर, क्योंकि हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर में आ जाते हैं। हम लोग आ जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर में, और आईपीओ का गेम है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंस्टीट्यूशनल बायर उठा के लेके चला जाता है। वही लोग सब लेके चला जाता है। स्टार्टिंग में कुछ भी अप्लाई करे कहीं मिलता ही नहीं था। कितना उस टाइम में क्या होता ना, मेरे पास हम आप बोले ना आइडिया नहीं था, तो हमको लगता था ना कि हम एक लॉट बुक करें ना, इसलिए हमको नहीं मिल रहा है, तो हम चाचा से पैसा ले लिए, बड़े वाले भाई चाचा ये से ले लिए, थिंकिंग छोटे। सबको आई है, ये थिंकिंग हाँ सबको आई है कि ज्यादा हाँ लेंगे तो ज्यादा मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि हम बोले कि ठीक है, मेरे पास तो कम पैसा है, एक काम करते पापा से ले लेते, बड़े वाले चाचा से ले लेते, छोटे वाले चाचा से ले लेते, एक भैया है अनिल भैया से ले लेते, सबसे पैसा लेके कौन सा एक था आईपीओ, वो याद नहीं आ रहा है, आईपीओ का नाम याद नहीं आ रहा है। 5 लॉट बुक किए थे हम उसका, एक ही आईडी से, मतलब ग्रुप पे ही किए थे। 5 लॉट बुक किए थे, हमको लगा था एक तो फंसेगा ही फंसेगा, हाँ, एक भी नहीं फंसा। फिर तो उसमें थोड़ा सा, मतलब उस टाइम पता नहीं था ना कि गेम क्या है, गेम कैसे सेटअप होता है, तो थोड़ा सा मेरा मुंह उतर गया था। तो मुंह उतर जाता तो घर वाला सबसे पहले पकड़ता है, क्या हुआ बोलो, कुछ हुआ है? तो हमने नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो मम्मी समझ जाए, मम्मी बोले क्या हुआ बताओ, तो मम्मी को बोले कि अप्लाई करते, पापा भी आ गए थे, बोले अप्लाई करते, कुछ मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिलता है। पापा बोले ठीक है, एक अंकल है, चलो उनसे तुमको मिलवाते हैं। तो एक अंकल थे, उनको गए, स्टॉक मार्केट के अंकल ही थे, मतलब अच्छा खासा उनका चल रहा है। तो वो बोले क्या हो गया? बोले अंकल अप्लाई, मतलब अप्लाई करते मिलता नहीं है, क्या मेरा मतलब एक तो बोलते कि ना कि हमको चेहरा देख के लोग रिजेक्ट कर दे, वहां तो मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, वहां तो मेरा पैन दिख रहा है, पैन पैन दिख रहा है, मेरा पैन भी पसंद नहीं आ रहा है वो लोग को। फिर हाँ, बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, देखो तुम कितना लॉट बुक करते हो? तो हम बोले कि 1 या 2। कितना हजार का होता है वो? तो हम बोले 30,000 के आसपास का आता है। मैक्सिमम कितना किया तुम? हम बोले मैक्सिमम 5 किए होंगे। अच्छा तो मतलब बोले ठीक है। इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होता है पता है तुमको? बोले नहीं पता है। तो वो हमको मतलब समझाया कि इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होता है। तो इंस्टीट्यूशनल बायर हो गया जो बड़ा इन्वेस्टर लोग, ये लोग गेम करता है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग अप्लाई करके छोड़ देता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर में हम लोग आ जाते हैं, तो वो लोग का रेशियो 100:1 का रेशियो चलता है, वहाँ लॉटरी सिस्टम चलता है। आईपीओ में लॉटरी सिस्टम, सही बात है शायद, हमको जहाँ तक पता है कि लॉटरी सिस्टम चलता है कि 100 में से किसी एक को देना है, सबको नहीं देना है, तब ना लोग ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करेगा। तो हमको कौन कौन सा आईपीओ फंसा था रुको हम तुमको बता रहे, थोड़ा सा चलन होगा तुमको, तुम लोग को बता रहे। हमको पार्स डिफेंस मिला था, हाँ, पार्स डिफेंस मिला था, उसका बिडिंग प्राइस था कितना, 100 समथिंग कुछ था। लिस्टिंग प्राइस कितना था पता है? 400 कुछ, 900, 400 पागल, 900 था, 900 900 था। भाई साहब। ट्रिप्स ऐसी प्लान हो रही है क्या? ट्रिप ऐसे प्लान होता है और कहाँ से होता है? वाह, तो हमको पारस का मिला हुआ था, जोमेटो सबसे पहला था मेरा, जोमेटो सबसे पहला, पारस, आईआईडीए अभी लगा है, और नायका, नायका में भी हमको मिला था, और और एक मिला है, वो लोग बता रहे हैं। टाटा उसमें शायद टेक मेरा बोल रहा लॉस था है। ना? नहीं टाटा टेक नहीं, आईआईडीए, मतलब अच्छा अच्छा। आईआरईडीए, जोमेटो मिला था ये एक, वाला था। जोमेटो मिला था एक। जोमेटो सबसे पहला था, तो बोले जोमेटो, पारस, नायका, आईआईडीए, और एक हमको मिला था, उसमें शायद लॉस हुआ था मेरे को याद नहीं आता है। याद इसीलिए नहीं है लॉस हुआ था भाई, नहीं प्रॉफिट में लॉस याद रहता तो है। याद रहता है, लॉस रहता तो ज्यादा याद रहता है, उसमें ही गया। बट सही है यार, मतलब मैंने और अमन ने तो इतना ट्राई किया आईपीओ का भाई, एक भी नहीं अरे लगा तुम बहुत, लोग का? एक भी नहीं लगा, एक भी हम नहीं। तो हम लोग बोल मतलब रहे 3-4 आए, तेरे घर में है ना 4-5 लोग है ना, पांचों का 5-5 आईडी बना दे और सबसे अप्लाई कर। हम तो एक वही यही तो बोल करना रहे हैं। फंसेगा। पड़ेगा भाई। अरे नहीं बोलना नहीं होता है, साला डिलीट कहीं हमको ब्लॉक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तूने बोल दिया है वैसे। हाँ तो मेरा नाम नाम ना पता है, अक्षांश मिश्रा करके कितना लोग होगा। अरे अरे हाँ कोई नहीं ना, लेकिन कट कट कर देंगे सब, गोल्डन टिप अंदर के लोगों में ही रहना चाहिए। हाँ ऐसा ही सब कट कर दो। यार बट सही है यार कि पर्सनल फाइनेंस बहुत जरूरी है। एंड स्टॉक मार्केट में जैसे तू 2020 से, मतलब मेरे को नॉलेज तब आया था जब हम लोग यार 2000, हम लोग तीनों कॉमर्स से है, तो याद होगा कि यार जब हम लोग 12th का या 11th का बुक्स पढ़े थे तभी हमने आईपीओ पढ़ा था, राइट? पब्लिक ऑफरिंग्स पढ़ा था, ये पढ़ा था, इनिशियल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये इनिशियल सब पब्लिक पढ़ा था। ऑफरिंग।
अभी स्टॉक मार्केट का एकदम लग रहा था, लेकिन उस टाइम ये था कि हम लोग 18 से बिलो है, बेसिकली 18 साल से ऊपर है तो पैन कार्ड हाँ नहीं तो नहीं बनेगा, कर सकते, ना पैन कार्ड डीमैट नहीं अकाउंट बनेगा। बना रहा है। तो एकदम हाँ अंदर से वो था क्यूरियोसिटी, भाई जल्दी हो तो 1 लाख रुपए कमाएंगे एंड मस्त एकदम तब हो तुरंत गया, कमाएंगे, 500 लगाएंगे, 5,000 लगाएंगे, बिल्कुल, तुरंत कमाएंगे, प्रॉफिट वही होगा, बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। यही होगा। तो ये सीन था। अब भाई पैन कार्ड बनाने में लग गए, 2020 में ही पैन कार्ड बना फिर। अब बनाते बनाते सबसे जो हमारा लिए थे शेयर्स, तो एक दिन अमन मेरे को कॉल करता है, मैं बाथरूम से निकला हूँ, टॉवल में हूँ, बोलता है यार टाटा पावर के शेयर है, 80 रुपए दाम है, ले लेते हैं। मैं ले बोला लेते हैं। कितना पैसा है तेरे पास? वो बोलता है 2-4 हजार है। मैं बोला हम्म, अच्छा मैं भी बेचता हूँ 2 हजार। कर दे। उसने लिए लगभग, वो हमने बेचे थे, हमने बेच दिए, वो सैड पार्ट है, बट कोई नहीं। हम भी बेचे बहुत हैं ज़्यादा। उसमें हाँ, हम 90 रुपए पे खरीदे थे। हम लोग हम 80 90 में पे खरीदे करते थे। हैं एंड 90 पे। इसने शायद होल्ड कर लिया था, आई गेस मैंने बेचा था। तो हाँ आई गेस उसमें मैंने उससे प्रॉफिट से जो आया था पैसा, मैंने अपनी एग्जाम फीस भरी थी। हाँ तो ये मेरा पहला अर्निंग में मेरे को लगता है कि हाँ था। एंड फिर ये चीज हुआ कि हाँ उससे एक मीडियम मिला कि हाँ अब पैसे बचा के यार पैसे निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं। मतलब पर्सनल फाइनेंस इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग और ये सब चीज। जुगाड़, जुगाड़ एज इन कि जुगाड़ कैसे कर हाँ जुगाड़ मतलब बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी रेफरल दे रहा है अमाउंट, वहां से पैसे लोग कैसे रेफर करते हैं, ऐप अपना, या फिर ये कर लो 100 रुपए, भाई जीपे आया था 150 रुपए मिल रहे थे 3 लोगों को शेयर करने में, 3 बार वो भी। अहमद हम्म मेरे हुँ, को हुँ। बता रहा था कि अहमद ने मुझे किया था, फिर मैंने उसको किया हम्म। था, ऐसे करके फिर व्हाट्सएप का आया था अभी रिसेंटली 50 रुपए हाँ अभी मिल रहा नया था। वाला आया था, हाँ कौशल बताया था हुँ, हुँ। हमको। फिर अमन एक मेरे को भाई लेके आया बढ़िया सर्वे भरने का बढ़िया पैसा टूटे मिला। से हुआ था। हाँ हाँ, अमन बेसिकली बता रहा है मुझे कि यार ट्रेडो स्टार, सॉरी, बेसिकली सर्वे भरने के लिए है, तो उससे भी हम्म, पैसा कमा रहे हैं। तो मीडियम तो बहुत है यार पैसे कमाने के एंड ये सब करने के, ठीक है, बट होना लोगों को चाहिए थोड़ा बस। अवेयर होना चाहिए एंड ये सब चीज होना चाहिए। एंड अमन, लाइक तू तो यार मतलब वाउचर पे वाउचर कमाए जा रहा है बस, अलग अलग से, एंड एक भी कपड़ा ये पैसे से नहीं, सब वाउचर से खरीद रहा है कपड़ा भाई। अरे सर ऐसा सीन, ये भी सीन होता है। तो अपना अरे यार अपनी एक्सपीरियंस बता यार अमन की कैसे तू देखता है पर्सनल फाइनेंस को। देखो ऑनेस्टली मेरे घर का सीन ये था कि मेरे मेरे घर में ऐसे पॉकेट मनी वाला कोई सीन था नहीं, मतलब शुरू से ही, ठीक है। हम लोग में एक भी नहीं ये था, हम लोग हाँ, में भी ये कॉन्सेप्ट इधर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हाँ, हम मतलब लोग में नहीं एग्जिस्ट करता है जब जरूरत पॉकेट पड़ा मनी। तब मम्मी या पापा से मांग लिया, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो थोड़ा सा भी फाइनेंशियल हालत ठीक ठाक नहीं है, ज्यादा खर्चा हो गया एंड ऑल करके। तो 12वीं के जस्ट बाद ही वो जो एक फेज था ना कि भाई स्कूल खत्म हुआ है और कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीच में गैप था। अब हम्म उसमें अंदर अंदर ना एक कीड़ा काटने लगा कि भाई क्या किया जाए फ्री टाइम का। और 12वीं में मेरे को एमपीएल का लत लग गया था, बहुत गंदा वाला। एमपीएल में मतलब उसमें ज्यादा कुछ नहीं, 100 रुपए 150 रुपए ऐसे ही कमा रहे थे, लेकिन भाई लग रहा था कि अरे पैसा कमा रहे, खुद कुछ का तो आ पैसा रहा कमा है। रहे, कुछ तो आ रहा है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा ग्रेड फ्रेंड्स में थोड़ा सा हुआ था लफड़ा। अब ये नहीं ब्लेम करूंगा कि एमपीएल की वजह से ही हो गया, बट पापा ने बोला कि देखो तुम्हारा भी फोकस तुम्हारा बोर्ड्स पे रहना चाहिए, मेरे से पैसा चाहिए ना, ले लो 10,000 मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ, लेकिन पढ़ाई करो। तो ये उस टाइम पे थोड़ा सा खटक गया कि साला इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना है यार। मतलब अगर मैं 150 रुपए अगर एमपीएल से कमा सकता हूँ, तो कुछ इसके ऑल्टरनेटिव भी होंगे जहां से मैं इससे ज्यादा भी कमा सकता हूँ, इतना तो पोटेंशियल है। हम्म। तब मेरे को ये सर्वेज की दुनिया के बारे में पता चला, जहाँ पे ये है कि बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने ओपिनियन दो, सर्वेज करो। टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हाईली रिवॉर्डिंग नहीं है, बट इट पेज। मतलब आज तक कम से कम नहीं तो मैंने 25-30 हजार सिर्फ सर्वे कर करके कमाए हैं। और 12वीं के बाद से आज तक अपने शरीर पे पहना हुआ एक कपड़ा मैंने मम्मी पापा के पैसे से नहीं खरीदा है। कपड़ा जूता मतलब अपने मतलब कि रेगुलर जो खर्चे हैं वो खुद मैंने से सिर्फ निकाला। उन सर्विस के पैसे से निकाला है। एंड उन्हीं पैसे से मैंने अपनी पहले इन्वेस्टिंग करनी भी शुरू की। स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, इवन एसआईपी मैंने पहले अपने वो सर्विस के पैसे से शुरू किया है। तो वो अंदर से वो सेंस आया कि भाई चलो, पेरेंट्स को भी सुन के अच्छा लगता था कि चलो भाई लड़का कुछ तो कर रहा है ना। मतलब उन्हें लगता था कि भाई तुम्हारा भी फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। एट द सेम टाइम उन्हें लगता था कि चलो राइट भाई लड़का अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकाल पा रहा है। एंड ये सेम चीज मेरे को मेरी एसएसबी में इतना हेल्प किया भाई। मतलब सामने जो ऑफिसर बैठा था ही वॉज टोटली इम्प्रेस्ड। वो मेरे से मतलब मैं अपने ऐसे ही
वहाँ पे एक सेक्शन होता है, हम लोग को अपना एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें एक सेक्शन था कि भाई आप जॉब वॉब करें कि नहीं करें, तो मैं उसमें फ्रीलांसर लिख दिया। तो ही वाज वेरी लाइक एक्साइटिंग कि भाई व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो उसको समझाया तो फ्रीलांसिंग में क्या करते हो, तो मैं उसको बताया कि सर ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो बोलता है कि 5-10 हजार कमा के क्या कर लोगे। मैंने कहा सर एटलीस्ट आई एम एबल टू मेक माई ओन पॉकेट एक्सपेंसेस, आई एम नॉट डिपेंडेंट हम्म, ऑन माई पेरेंट्स। भाई उसकी आंखों में वो चमक देख के मेरे को लग गया भाई ये इम्प्रेस्ड है बंदा मेरे से। यही सब तो चीज देखने में तो ठीक लगता है। भाई तो लेकिन ये ये वाला लिटरली सीक्रेट इसने किसी के साथ शेयर भी किया था, वो भी कमाती है। सो या हाँ 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 वो सैड बिल्कुल है। बिल्कुल। बट द इसीलिए देखो बट द थिंग इज ना कि ऑल्टरनेटिव्स बहुत है मार्केट में, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत कि आप ऑल्टरनेटिव है। हम्म, स्टॉक में पैसे हाँ, लगाओ, सर्वे करो, फ्रीलांसिंग करो, ऑल्टरनेटिव्स बहुत है। अगर आपको बहुत पॉकेट मनी भी देते हैं ना आपके पेरेंट्स, तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव ही है। एट द एंड ऑफ द डे आप उसको कैसे मैनेज करके उसको अपने लिए कैसे ग्रो हाँ। करवा रहे हो, वो मैटर करता है। यार। इवन इसमें और डेलीगेशन इज अ स्किल। इवन डेलीगेशन इज अ स्किल। अगर आपको नहीं आता कमाना, तो आप किसी को अपॉइंट हम्म, करते हो और आप उसके बिहाफ में पैसा ले रहे हो और फिर उससे काम करवा के कर उसको हम दो। करा। तो वही ना डेफिनेटली होता है, जो डेफिनेटली। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद थोड़ी स्टॉक कंसल्टेशन मार्केट कंपनी देखते भाई, रहते हैं। कंसल्टेशन फर्म्स। कंसल्टेशन बहुत तरह का। जो जितने बड़ा बड़ा इन्वेस्टर कंसल्टेंसी। है वो लोग खुद थोड़ी अपना पैसा लेके खुद अपना पोर्टफोलियो थोड़ी मैनेज कर रहे हैं। जी। कहीं अपना चेक दे दिए कि लो ये लो 100 करोड़ रखो, लाइव और हमको लाइव साल के एंड एग्जांपल में 150 करोड़ चाहिए। लाइव एग्जांपल देख लो ना, ये लड़का एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया विशाल, ये सीधा बोलता है हम्म, अमन भाई पैसा भेज रहे हैं, खरीद लो। खरीद लो। हाँ, वही लो सीन है, मेरे साथ भी सीन है। मेरे साथ भी बहुत लोग है, वही हमको बोलता है सुनना, ये वाला स्टॉक कैसा है, जैसे अभी IRFC 160 170 के हम्म हिसाब से चल रहा है। IRFC हम्म इतना बूम किया अभी, सबसे ज्यादा बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छा बहुत बूम ज्यादा, किया बहुत IRFC। हम्म हम्म IRFC है। उसके भी था, तो एक है हम लोग का दोस्त, तो उस टाइम IRFC समथिंग 90 या 100 रुपए पे था। तो हमको बोला कि अक्षांश क्या करे, होल्ड करे कि क्या करे। तो हम मतलब कहीं कहीं थोड़ा सा मूड खराब रहता है ना, तो हम बोल हम्म देंगे बेच दे, हटा बेच दे, प्रॉफिट कमा लिया ना, बोला हाँ बेच दे। फिर हम बोले फिर क्या, मेरा मन हुआ एक बार हम उसको बोले कि स्टॉक का नाम बता, तो वो हमको बताया था कि IRFC स्टॉक है, IRFC का रखे हुए। तो IRFC हम सुने नहीं, हम्म। होंगे कहीं जोन में, कोई जोन में आउट होंगे। तो वो हमको IRFC बोला कि 60 या 50 पे लिए थे, 100 चल रहा है, क्या करें, इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, बेच दे। तो हमने हाँ बेच दे। फिर मेरे क्या मन में आया कि एक बार हमसे पूछे कि हम बोले कौन सा स्टॉक है, फिर से नाम बता। तो बोला IRFC। हम बोले पागल है, IRFC अभी होल्ड करो, चुपचाप होल्ड करो, उसको कुछ को बेचना नहीं, उसको रखना है, शांति से रखो, अभी बहुत आगे जाएगा और ऊपर हम्म। है। बिल्कुल अभी बजट में भी IRFC मतलब रेलवे लाइन पे बजट आया ही है हाँ। कि कितना समथिंग हम्म 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है उसमें भी। हम्म तो है ही, पिछले साल शायद 10 लाख करोड़ समथिंग था, तो इस साल 11 लाख करोड़ हुआ है। इस साल बजट में शायद हुआ था, 1 मिनट हम देख लेते हैं, बताते हैं। मतलब उतना ही लगभग हुआ है। 11 लाख करोड़ उसमें बोला था, हाँ। 11 लाख करोड़। हाँ, डिफेंस में 2 लाख, इस साल 2,55 करोड़ का हुआ है इंक्रीमेंट रेलवे में। और डिफेंस में 6.1 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में 2.78 लाख करोड़। हम्म। यार सिंपल सी बात है ना कि आदमी जब खुद से मतलब छोटा 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 अमाउंट भी लाइक वैल्यूबल होता है। एंड बच्चे जब खुद से करने लगते हैं, तो जैसे तू यार वॉलीबॉल खेलता था, तो और उसमें बैटिंग, पहले कैसे क्रिकेट खेल के सब अपने कमाते थे। क्रिकेट हम्म, मैच ले लेते थे भाई और पैसा कमा रहे, तो पॉकेट मनी चल जाता था, चाय बिल्कुल बिस्किट खा लेते थे, बाहर घूम लेते थे। खुश, मजे ही खुश, मजे। मजे एकदम, वो लाइफ थी। ठीक है। प्लस ये वॉलीबॉल खेल के कमा रहा है, मैं इधर अपना सेविंग कर रहा हूँ 250 भाई, क्योंकि बेसिक एक चीज थी कि अब जब जियो आया, तो उसके बाद नेट मोबाइल जब हमें मिली, मोबाइल का जब इसने बात बोला था ना कि 10th तक मोबाइल ही नहीं मिला, तो आफ्टर दैट 12 हम्म तक, 12 10 तक, तक का। तो उसके बाद मोबाइल मिला, फिर हम लोग एक्साइटेड हो गए। अब जियो भी साले लॉन्च कर दिया, बिगाड़ने के लिए काफी था जियो की, हाँ भाई अब तुम बिगड़ जाओगे, अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं मन लगने वाला। अब बेसिक नीड थी कि रिचार्ज उसका कराना है। 199 का आई गेस आता था, राइट। उस टाइम में वही दो रहता था, दो सौ 399 में तो 6 महीना का देता था। हाँ, 200 रुपए हाँ, भाई। खुद से पापा से थोड़ी मांगू, पापा नेट भराना है। पापा बोलेंगे हाँ, नहीं कुछ करना है तुमको, ऐसे ही बैठो। तो दो ऐसे ही सौ रुपए बैठो। निकाल के भाई वो भरते थे। प्लस कहीं बाहर जाते खाने, तो भाई वो सब मुझे याद है कि मैंने सेविंग कर करके ना, जब मैं 8 या 10 क्लास में था, हर दिन 3 महीने में मैंने सेविंग डेली बेसिस पे निकालता था, मतलब पैसे उससे जहां से भी होता था, 8,000 या 10,000 के लगभग मैंने सेव किया था। ठीक है। एंड वो पैसा मैंने घर में दे दिया, पापा को। पापा खुश, घर में सब खुश।
और मम्मी फिर मुझे अपना सारा पैसा देने लग गई कि तुम ही सेव करो। अब एक डब्बा होता था, पहले एक डब्बा बनाते थे, हम्म, एंड चुक्का चुक्का जो होता है ना, मिट्टी का चुक्का होता था, उसमें भाई हम्म। हम्म। वो वाला अभी वो आज तक चला, नहीं भरा है, वो आज तक नहीं भरा है। आज तक नहीं भरा इतिहास है। गवाह इतिहास है, गवाह है, इतिहास इतिहास गवाह है, गवाह वो आज तक नहीं भरा है। इतिहास गवाह है, आज तक नहीं भरा है। ट्राई करते रहते हैं, उसको फोड़ना ही पड़ जाता है उसको लास्ट में, फोड़ना ही कभी पड़ता गलती से था। फूटेगा और फूटेगा, लेकिन वो हाँ, भरा नहीं है कभी आज तक यार। ऐसे तो सेविंग की है हमारे इंडियन मेथड्स भाई, बहुत ज्यादा, ये मेरी बाहर मम्मी नहीं पैसा जाता। कहाँ रखती है पता है? मेरी मम्मी पैसा कहाँ रखती है? कभी कभी मसाला का डब्बा होता है ना, कोई भी किचन काउंटर पे रखा हुआ कोई भी डब्बा में, हम्म, उस पे डाल देगी। हमारी मम्मी किसी दिन कुछ हुआ, देखे नहीं और डाल दी, तो हो गया, कांड किया पैसा उसमें भी। हम लोग पता चला सब्जी का पैसा का सब्जी खा रहे तो याद हैं। है जब कुछ हो रहा है, अमीर डिमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो डीमोनेटाइजेशन। हम्म, डीमोनेटाइजेशन हुआ था बेसिकली, तो याद है मीम चल रहा था उस टाइम की लेडीज लोग अपने से पैसा निकाल के दे रही पति को, और बाद में पता पति, चलता था बैंक में कैसे जाएगा इतना काला पैसा। और पति हम्म, सोचता है मेरे इतना घर में पैसा ज्यादा कुछ कहाँ नहीं था, से, इतना पैसा मेरे कहाँ घर से। में नहीं था। भाई मैं तो गया भी नहीं हूँ अपना पैसा उसे देने भाई, पापा ऐसे ही रोल ऑन कर देते थे कि बाजार उजार में चल जाता था उस टाइम। बाजार में चल रहा था, हाँ चल रहा था। अभी भी मतलब ना तुमको मिलेगा, अगर वो नोट दोगे ना तो उसका थोड़ा सा 250 रुपये कम मिलेगा और ले लेगा लोग, ऐसा है, वैल्यू बस गिरा दिया है। मिल जाता है, मतलब मेरा एक दोस्त है, उसके पास था अभी 3-4 हजार का नोट मिला, बोला कि अचानक से मिला। मिला तो उसको जाओ तिजोरी में उसको फ्रेम बना के टांग लो कहीं, अब थोड़ी मार्केट में कहीं जाएगा। हम तो हम्म, बोले कि रखो, एक काद रहना चाहिए, क्या है, ये सब नोट भी हम्म। चलता था पहले। अपने अपने पोते पोते पोती को दिखाने के लिए कि भाई एक सौ जमाने साल में बाद चलता सौ था। सौ 100 साल बाद चले, 100 साल बाद पता चलेगा ना कि इस नोट का भी वैल्यू कितना था। अरे तो बिल्कुल यार। हम रखे हुए, अच्छा। एक 1000 का नोट है, एक 500 का नोट है मेरे घर में, पुराना वाला अभी भी। यार बेसिकली यार कि जैसे हमने बात किया कि उस जमाने में या पापा लोग के टाइम में, पापा लोग को पता नहीं था कि इतना महंगाई बढ़ेगी या फिर ये होगा, पापा लोग सेव कर लेते, ये होगा। तो अभी भी अगर किसी से तुम पूछोगे ना कि पहले अभी बोलोगे कि कहाँ इन्वेस्ट करें, लोग अभी बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट कर लो, फिक्स एसआईपी डिपॉजिट, डाल एफडी। लो, म्यूचुअल फंड डाल दो। ठीक है, म्यूचुअल फंड इसलिए क्योंकि वो भी अब लोगों को समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में वो सेफ ही है, सेफ ही है, इसलिए। सेफ ही है। हाँ, इसीलिए। थैंक्स टू बट सचिन सर। सचिन सर पिच पे ज्यादा ठीक हो। म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल म्यूचुअल फंड फंड्स का तो सही वो है। म्यूचुअल फंड्स का डिस्क्लेमर याद हो गया, म्यूचुअल फंड्स का सबसे टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड। कौशल को पूरा याद था, कौशल को पूरा याद था, एकदम तेजी में बोलता था, ऐसे हकलाता था, है करके बोलता था, लेकिन वो डिस्क्लेमर एक बार में बोल देता था। तो यार वही है कि अभी अगर हम लोग जिस अभी है मॉडर्नाइजेशन में, है ना, हमें पता है कि आगे 10 साल में अभी जितना भी पैसा कमाओगे कुछ इनफ नहीं है, हम्म, पहले क्योंकि क्या लोग हमने आज से, क्या किया है बेसिकली यार, पहले आदमी पहले 20,000 मिलता था, अगर सपोज अभी भी मतलब 1 साल पहले ही बोलते 20,000 मिलता था, आप उसी में रहना सीख जाते थे। जब आपका 40,000 बढ़ा, तब आप 40,000 में और खर्चा आपने इंक्लूड करके वही सेम इंक्लूड आप करना कर रहे हो, स्टार्ट, कुछ आप बचा नहीं रहे हो। बचा हाँ, नहीं रहे। मतलब क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है तो आप अपने अपने इच्छाएं और जगा रहे हो, राइट। खर्चा एंड और बढ़ता है, अब इनकम ज्यादा खर्चा और बढ़ता है, वही चीज है। तो आगे का मतलब अगर बात किया जाए कि हम लोग जानते हैं कि आगे भी बढ़ने वाला है, एंड इसका बेस्ट बेसिकली क्या पॉसिबल वे होना चाहिए, या फिर अभी के यूथ को जानना चाहिए या फिर पेरेंट्स को भी जानना चाहिए यार कि इस पे इन्वेस्ट करें या फिर इस चीज को मतलब करना चाहिए जिससे आगे जाके हमारे फ्यूचर सिक्योर हो या फिर लाइक बेसिकली सेफ हो, कि हाँ। व्हाट तो डू यू थिंक, व्हाट डू यू गाइस थिंक बेसिकली? मेरा तो इस पे सिंपल सा एक यही है कि देखो, अब नॉर्मल सा बात है, अगर मेरा इनकम का सोर्स अगर बढ़ेगा, तो ये नॉर्मल है, मतलब ह्यूमन माइंडसेट है कि अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा खर्चा भी उस हिसाब से बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है, हम्म नॉर्मल माइंडसेट है। अगर मेरा इनकम महीना का 10 लाख है, तो हम नॉर्मल गाड़ी में नहीं घूम सकते, 10 लाख 12 लाख का एसयूवी में हम नहीं घूम सकते, हमको कम से कम प्रीमियम 40-50 लाख का एसयूवी चाहिए, अगर मेरा इनकम 10 लाख रुपए महीना है तो। अगर वो रेशियो के हिसाब से चले, जो कार फाइनेंस वाला मुझे बोलता है कि कार अगर आप हम्म फाइनेंस करा रहे हो तो 4:20:10 बोलता है शायद, कि हम्म 4 साल का ईएमआई, 20 20 4:20 कुछ तो बोलते हैं, हाँ। नहीं, 4:20:10 बोलता है कि 4 साल का ईएमआई। 40:20 कुछ बोलता है तब यार। 40 नहीं बोलता है यार, 4:20:10 बोलता है। फोर में अच्छा। 4 साल का ईएमआई आ जाता है, 20% का डाउन हम्म, पेमेंट आ जाता है, और जो ईएमआई आएगा ना, वो तुम्हारा 10% का इनकम, वो तुम्हारे इनकम का 10% होना चाहिए,
जैसे मान लेते हो अगर अच्छा तुम्हारा इनकम 1 लाख रुपया है, तुम्हारा ईएमआई 10,000 होना चाहिए कि बर्डन ना पड़े। तो उस हाँ हिसाब से पता है, अगर तुमको अगर फॉर्च्यूनर लेना है तो तेरा मंथली इनकम कितना होना चाहिए? कितना 10 लाख। मंथली इनकम 10 लाख 10 लाख होना चाहिए, तब उस रूल के हिसाब पर से। 1 लाख अच्छा मतलब अच्छा तुम दोगे एक 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 इसका शॉर्टकट बाईपास भी है, क्या? दहेज। दहेज। यार दहेज। दहेज सपोर्टर। दहेज। इस पे हम लोग नहीं बोल सकते, कुछ अदर कम्युनिटी भड़क जाएंगे, इस पे नहीं बोलना है, इस पे अबे हाँ बढ़िया भाई, है। हमारा कम्युनिटी में लेन देन होता रहता है। जब भी इस पे बात मत करो यार, इस अबे पे भी बात मत करो, दहेज वाला अबे पे अगर नहीं, हम लोग टॉपिक ये शिफ्ट भी कर एक गए। ये भी एक टैक्स बचाने का तरीका है, गिफ्ट्स ले दो हाँ अब। हाँ टैक्स बचाने का है। Obviously, ऑब्वियसली ऑब्वियस सा बात है कि अगर तुमको टैक्स हाँ बचाना तो तुम कैसे बचाओगे? ये क्या है, दहेज एक तो गिफ्ट दे बिग दो बिग 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 अभी। डिस्क्लेमर गाइस, हम लोग यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस का ही बात कर रहे फाइनेंस। हैं, डाउरी हम की लोग बात दहेज नहीं को कर रहे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग दहेज को हैं। प्रमोट बिल्कुल नहीं कर, डाउरी को प्रमोट एकदम बिल्कुल। नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप लोग को मन है गिफ्ट देने का तो आप नहीं, गिफ्ट आप दे प्यार सकते हैं, से हम लोग कुछ भी मना दे नहीं सकते करेंगे। हो हमें। प्यार से आप मेरा कुछ भी दे सकते भाई, हैं। ससुर मेरा एक दोस्त है, वो ना पता नहीं उसको क्या फेटिश है, सोफा सेट चाहिए उसको अपने ससुर से। काउच वाला कंटेंट ज्यादा देखा है। बहुत हाँ, ज्यादा, वो भी। मतलब काउच वाला नहीं, सोफा सेट के बीच में ना वो होना चाहिए, कांच वाला वो, एकदम टेबल, डाइनिंग टेबल। टेबल राइट, एक चारों तरफ हाँ से पूरा डाइनिंग टेबल टाइप चाहिए। बोला ये क्या फेटिश है भाई? बोलते हैं आके दारू पियेंगे ना वहां पे साथ में मस्त सब। और वो भी दहेज में चाहिए, खुद खरीदेंगे नहीं, दहेज में चाहिए। नहीं देख, हम लोग थे उस रूल के हिसाब से, ठीक है ना, कि अगर हाँ तुम्हारा रूल, अगर मतलब उस रूल के हिसाब से अगर तुम चलोगे तो तुमको फॉर्च्यूनर लेने, फॉर्च्यूनर का नॉर्मल प्राइस 45 लाख 50 लाख के आसपास आता है। तो अगर तुम फॉर्च्यूनर ले रहे हो तो तुम्हारा मंथली इनकम कम से कम 10 लाख होना चाहिए, तब हाँ जाके तुम एक फॉर्च्यूनर ले सकते हो। अगर तुम बताओ, अगर तुम्हारा इनकम मंथली का 10 लाख रुपया होगा, साल का 1.2 CR हो गया, प्लस स्टॉक्स भी मिलता है, जिसका सैलरी अगर 1 करोड़ प्लस है तो उसको कंपनी की तरफ से स्टॉक्स भी मिलता है, स्टॉक्स भी बिल्कुल मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियस सा बात है, स्टॉक्स मिलता है, तो स्टॉक्स को हम लोग काउंट नहीं करते, अभी उसको हटा देते हैं। अगर तेरा मंथली इनकम 1.2 CR है, टैक्स के हिसाब से अगर नॉर्मल अगर मंथली चले में, तो एनुअली 40, एनुअली। एनुअली सॉरी हाँ, एनुअली अगर 1.2 CR है, टैक्स के हिसाब से चले तो 40 लाख रुपए तेरा टैक्स गया, 40 तो सोडा, 80 लाख रुपए तुम प्रॉपर व्हाइट में कमा रहे हो, तो तुमको क्या लगता है तुम फॉर्च्यूनर में घूमोगे? नॉर्मल बात बताओ, मर्सिडीज से नीचे आओगे? मैं तो भाई हवा में रहूंगा। नहीं तो वही वही हम बोल रहे, चलने के लिए तुम मर्सिडीज से नीचे आओगे, मर्सिडीज BMW से नीचे आओगे? नहीं भाई। कभी नहीं आओगे। तो रूल है, रूल तो बोलता है कि इसी के हिसाब से चलो यार तुम, और जब कोई रूल तो गरीब यही कहता बोलता है ना है। ये बात कि यार 125 करोड़ या 40 करोड़ आबादी है, ठीक है, हम्म, अब 5 रुपए की चाय अगर कोई एक आदमी पीता है तो कितना हो हम्म, जाता है? ठीक है। उतना अब यही उतना मैथ नहीं करेंगे अब अभी। यही एक आदमी सोचता है ना कि यार इसके पास तो इतना पैसा है, क्यों नहीं हम लोग को दान कर दे रहा है, सब में बांट दे 1-1 लाख रुपए ऐसे करके। भाई वो आदमी नहीं जिएगा। मतलब सोच ना, अगर मेरे पास है, मैं क्यों दूं तुम्हें पैसा? तुम कमाओ, मेहनत मेहनत का हम करो। कमाए हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारा एक मेन क्या है ना, कि जो टैक्स चोरी जो सबसे ज्यादा होता है इंडिया में, क्यों है सबसे ज्यादा टैक्स चोरी? टैक्स स्लेब इतना ज्यादा है ना, इतना हाई है। तुम सोचो जो नॉर्मल मंथली सैलरी कमा रहा है, जैसे हम्म। बहुत सारे टॉप MNC में जो वर्कर काम करते, एम्प्लॉय काम करते, वर्कर बोल दिए सॉरी, मार उड़ देगा आपको, एम्प्लॉय जो काम करते, टॉप एम्प्लॉय जो काम करते हैं, उन लोग का सैलरी होता है उतना, 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का सैलरी होता है। उसका आधा इनकम तुम ले जा रहे हो टैक्स में। जो 2 करोड़ कमा रहा है, समझ लो वो 1 करोड़ तू टैक्स ही देगा। बहुत खराब ऑब्वियस सिस्टम सा है बात यार। है। तो एक तो सबसे ज्यादा जो टैक्स चोरी, हम लोग सीए लोग का काम आते इसी में आते हैं ना, इसलिए तो हम लोग है कहाँ है, हम लोग इसीलिए तो है। तो मेन यही काम ही है कि अपना इनकम कैसे बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट, मतलब हमको भी उतना नॉलेज नहीं है कि हाँ। कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम लोग टॉपिक पे कहाँ थे? टॉपिक क्या था हम लोग का? बात करते करते हम लोग कहाँ दहेज वहेज पे चले गए, सब चीज पे चले गए, वो रिश्ते टैक्स के रेट पे आओ। रेशियो फॉर्च्यूनर। हाँ नहीं वो तो नहीं था कि देखो, हाँ। अरे विशाल का ये पॉइंट था ना कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, काश उन्होंने अपने टाइम पे ऐसा कुछ इन्वेस्ट किया सेविंग का होता, बात था, सेविंग का बात था, सेविंग्स नहीं का बात इन्वेस्टमेंट कर का रहे बात थे। नहीं था, सेविंग बट का बात था। बट अगर आज हम अपने आप को उनकी जगह पे रख के देते तो कल हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो भी तो हमारे बारे में यही सेम चीज बोलेगा। तो हम्म बेसिकली हम ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं या कर सकते हैं
उस चीज को मतलब कि नलीफाई करने के लिए। ऑब्वियस सा बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता नॉर्मल है एलिजन ऐसे एसेट्स बाय करने चाहिए जो बाद में एप्रिशिएट करे, जैसे कि यार गोल्ड, ये गोल्ड, अमीर लोग लैंड, कैसे करते हैं, ऑल टाइम। अमीर लोग कैसे हाँ, करते हैं, गोल्ड लैंड, गोल्ड और लैंड गोल्ड सबसे एंड लैंड ज्यादा। गोल्ड सबसे और रियल ज्यादा। लैंड सब एस्टेट, रियल एस्टेट बस। बस। बुलियंस लो, बुलियंस, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करो। देखो फ्लेक्सिंग भी चल रही है, देखो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिंग भी चल रही है। तो इधर इधर ना मोस्टली जो रशियन बिजनेसमैन होते हैं, जो मोस्टली काइंड ऑफ थोड़ा सा अंडरग्राउंड वगैरह में इन्वॉल्व मॉब, होते हैं, रशियन मॉब। हाँ, उनका उनका थंब रूल है, इन्वेस्ट करो तो गोल्ड में करो, दैट्स इट। उसके अलावा वो किसी चीज में विश्वास नहीं करते हैं, बिकॉज सबसे अच्छा मतलब वो कभी पता है क्रैश ना, कर ही नहीं सकता है, वो कभी क्रैश कर ही कभी नहीं सकता। बिल्कुल। तो तुम देखो ना, नॉर्मल सा बात ले लेते, तुम अभी अगर सोना लेने जा रहे हो 10 ग्राम, 62,000 रुपीज चल रहा है, 62,000 रुपया हाँ, हम्म। पर 10 ग्राम चल रहा है। आज से 10 साल पहले कितना था? 30 30 भी नहीं, 18 आसपास था। 30,000 2000 मेरे जन्म के टाइम में सोना का रेट था समथिंग 1800 रुपया 10 ग्राम, 1800 या 2000 के आसपास था मेरे जन्म के टाइम, जब हम जन्म लिए थे तब का था। अभी देखो 62,000 रुपया, 22 साल का हम हुए हैं, 22 साल में सोना कहाँ से कहाँ चल गया। सही बात। 30,000 था भाई, फिर 30,000। अरे तो 10 साल पहले ना यार, और 10 साल पहले जाओ ना। और 10 साल पहले तो भाई सही बोल रहा था। फिर गोल्ड का तो देखो, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट तो सेम है, वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लैंड तुम देखो, अगर जैसे मान लेते मेरे पास 1 लाख रुपया रहेगा, तो हम क्या जमीन तो खरीद नहीं सकते 1 लाख रुपया में। रांची बिल्कुल। का रेट बहुत हाई हो गया है, बाप रे बाप, बहुत महंगा बिक रहा है जमीन आजकल यहाँ। रांची से न्यू दुबई। हाँ बहुत महंगा लेता है भाई लोग, जनरल प्लॉट तो और ले लेता है, बोलते 10 लाख से नीचे तो कोई बात ही नहीं करेंगे, 8 लाख से नीचे। यार हाँ भाई तो हम सब बेसिकली यार इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है, कि पर्सनल फाइनेंस तो यार देखो हम लोग भी उतना अच्छे से सिखा नहीं पाएंगे, सीए रचना रनाडे के उसमें वीडियो में नहीं सिखा पा रही है, वो तो हम लोग क्या है तो एक पर्सनल फाइनेंस देखो, एक तरह से देखो, अगर कंक्लूड करना है तो पर्सनल फाइनेंस तो एक यही हो जाता है ना कि आप कुछ मत कि बहुत सारे यूट्यूब पे तो है, अब हम लोग भी अगर देखना जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर है जो फ्री में सिखा ही रहे हैं, पर्सनल फाइनेंसिंग बता रहे हैं कि डेप्ट में कैसे डालना है, इक्विटी में जी कैसे डालना है, म्यूचुअल में कैसे डालना है। एक जगह सारा पैसा नहीं लगा, एक सिंपल जगह सा सारा पैसा। सिंपल सा बात है कि अगर मेरे पास 100 रुपया है तो हम 100 रुपया पूरा इक्विटी में नहीं लगा सकते या एक शेयर में नहीं लगा सकते, एक सेंस बिल्कुल। लेके चल रहे हैं। हम्म, तो मान लेते हैं 20 रुपया, 30 नहीं, इक्विटी सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, वॉलेटाइल थोड़ा होता है, जैसे 40 रुपये हम इक्विटी में डाल दिए, 20 रुपये हम डेप्ट में डाल दिए, और 40 रुपये पास बच रहा है ना, 40 रुपये का हमको ये करना होगा कि 20 का हम SIP करें और 20 को म्यूचुअल फंड में डाल दें। हम्म, SIP में भी हो जाता है कि अब किस में डालें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है SIP में कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किस में हम्म, करना है, डाले तो डाले किस में। तो उसमें भी है ना कि अगर आपके पास 20 रुपया बच रहा है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, आपको जिस पर सबसे कम रिस्क लग रहा है, नॉर्मल इंडियन माइंडसेट है, हम लोग सेफ खेलते हैं, हमेशा सेफ खेलते हैं। बिल्कुल। सेफ खेलना हम लोग को घर वाला भी सिखाया है, क्या है हम लोग को जॉब बोलता है करने के लिए, जॉब करो खुश रहो, 9 to 5 करो, 60-70 हजार रुपया जो महीना का आ रहा है, खुश खुश रहो उसी में। अच्छा आता है सेफ साइड हम लोग 60-70 लेके हजार? अच्छा मिलने तुमको नहीं मिलता है, तेरा पहला महीने का सैलरी बताया हम अभी है, जो हमको तुम बता रहे हैं, तेरा पहला महीने का सैलरी बताया ये हम। सब बातें यहाँ नहीं अक्षांश, हाँ यहाँ नहीं, पता 70 से है भी टैक्स, प्लस है। टॉप सीक्रेट। टैक्स ये अपना ये सॉरी बजट आने के बाद विशाल सबसे ज्यादा उदास क्यों था, क्योंकि अभी भी वो 7.5 लाख वाला टैक्स स्लैब था। बोला साला इसको घटाओगे, इसको बढ़ाओ बढ़ाओ, एक्चुअली मेरा को टैक्स हाँ भरना इसको पड़ बढ़, रहा है। मेरा टैक्स भरना पड़ रहा है, तो फिर बोलो, अब तुम बोलो। हाँ अरे पहले कमिंग टू बैक टू दैट पॉइंट, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। अब देखो हम लोग को कॉमन है कि अगर हम लोग इंडियन माइंडसेट है, सबसे सेफ खेलना है, SIP में अगर जाना है, लार्ज कैप सबसे सेफेस्ट है, रिटर्न नहीं है ज्यादा लेकिन सेफ है कि आपका पैसा सेफ है, तो 17% 18% का आपको एनुअली नहीं, अगर 10 साल का हम SIP 10 साल का मान के चल रहे हैं, कम से कम 10 साल कम से से कम। कम से कम 10 साल का हम SIP मान के चल रहे हैं, तो आपको 17% 12% का तो कम से कम देगा लार्ज कैप, कम से कम 12% का रिटर्न देगा। हम्म, ये हो गया। फिर 20 रुपया, 10 रुपया आप डाल, 8 रुपया आप डाल दीजिए लार्ज कैप में, ठीक। फिर उससे 7 रुपया 6 रुपया डाल दीजिए आप मिड कैप में, और सबसे कम डालिए आप स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है, कंपनशेट कर देगा।
हम्म सब एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा। जो हम हम्म लोग जानते सब कुछ कर देगा। अगर लार्ज कैप में है कि मेरा मेरा क्या बोलते हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट तो सेफ है, रिटर्न कम है, अगर मेरा स्मॉल कैप भी अच्छा से चल गया तो उधर कंपनसेट कर देगा ना, अगर ये डूब गया तो इधर ये कंपनसेट कर देगा। बात ये बिल्कुल आता है, बिल्कुल। सेफ खेलना है ना। यार बट हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात नहीं, मतलब सब चीज ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक फिक्स इनकम हो। लाइक बैकअप में फिक्स इनकम होना बहुत जरूरी है। मेरे को बात अक्षांश बात एग्जैक्टली। बोल रहा था यार कि मेरे पास फिक्स्ड इनकम नहीं है, मैं वेरिएबल पे खेल रहा हूँ बस। एक फिक्स्ड इनकम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लिक्विड ज्यादा मनी जरूरी जब है। तक आपके पास नहीं है तब तक ये सब बस नॉनसेंस है। हाँ ये बेसिक सब अगर पूरी नहीं हो रही है आपकी, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर आप इन्वेस्ट क्यों करोगे? वो सबसे बात है। बेस्ट है, सबसे बेस्ट बात पता है, कोई रईस लड़की पटा लो, कम से कम फिक्स्ड पैसा देते तो रहेगी। तब तो तेरा नहीं अगेन होगा। अगेन बैक टू सेम टॉपिक, दहेज। दहेज तो लेना है, दहेज लेना नहीं है, मतलब दे दीजिएगा और कुछ नहीं, हम लोग खुशी खुशी ले लेंगे। बस बस बस, अपने को कुछ और नहीं कुछ चाहिए, अच्छा दहेज अच्छा, चाहिए बस। कंक्लूड करने से पहले मैं मतलब एक और चीज पे बात करना चाह रहा था। अभी हाँ, अभी तो मतलब उतना अभी पॉपुलराइज नहीं है जब से बंदा जेल गया है, बट आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या अनडिटेच बोलना चाह रहा हूँ। के हाँ बाद एग्जैक्टली। अनडिटेच। तो उसने उसने जो एक मार्केट में एक नोशन क्रिएट किया था मैट्रिक्स वाला, एग्जिट हाँ दिस मैट्रिक्स, हाँ मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनो, इतना पैसा कमाओ कि जब तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारा पैसा पैसा कमा रहा है। हाँ पैसा नाइन पैसा टू कमा फाइव रहा है, हाँ। 9 to 5 इज अ मैट्रिक्स, इसमें फंसना नहीं है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितना सच है, मतलब तुम लोग अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। एक लड़का जो जॉब कर रहा है, एक लड़का ऑन द वर्ज है कि भाई पैसे के साथ ही वो खेलने वाला है, दैट इज हिज प्रोफेशन, वैसा बनने वाला है। तो तुम्हारे सौ पॉइंट ऑफ में व्यू से सिर्फ क्या लगता मेरा पॉइंट 100 में सिर्फ 10 ही लोग हैं जो मैट्रिक्स को तोड़ सकता है, 90 लोग है? उसी में फंसा रहेगा। बिल्कुल। 10 ही लोग वेल रहेगा कि ऑनेस्टली मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये सच है भी कि नहीं है? ये सच हम है, ये सच है, भाई ऑब्वियस सा बात है, बहुत ऑब्वियस सा सिंपल सी बात है। बात है यार कि अगर तुझे ना कुछ भी लग्जरियस चीज चाहिए, तू जॉब से नहीं कर सकता, या कभी नहीं। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। कभी और नहीं। एक नॉर्मल सब 9 to 5 वाला जो जॉब वाला जो है ये, अच्छा तुम एक बात बताओ, नॉर्मल सबके घर में पेरेंट्स है, बचपन हम लोग सब लोग सिंपल सा, मम्मी पापा कभी बोले, कभी, कि बड़ा के बिजनेसमैन बनना है, मेरे पापा बोले भाई, बिजनेस का, क्योंकि ए मेरा तो बिजनेस यार, तो बढ़िया आदमी है तो भाई, ये बिजनेसमैन नहीं बनेगा तो हाँ, हम लोग हाँ तो बनेंगे फिर भाई। तुम बनिया, हम ब्राह्मण है यार, मेरा तो शुरू से यही रहा है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, कोई अच्छा जॉब कर लो, कोई अच्छा जॉब कर लो, शुरू वो से हर मेरा यही हर रहा है। घर में भाई तीन ही चार प्रोफेशन वो जानते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, यही सब चलते हैं उनके दिमाग में, नहीं बोलते हैं कि मेरे घर में सीए इसलिए क्योंकि पापा कर रहे थे, हाँ इसीलिए मेरे घर में सीए इसलिए था, ना तो हमको भी वही बोलते डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, यही कुछ करो, लॉयर यही बोलते एक था थे। ही। लॉयर। नहीं मैं तो शुरू से था यार, हमको बोल तो रहे क्लास 2 या 3 में पापा बोल दिए थे हमको कि तुमको सीए करना है, क्या झूठ लॉयर बोलूं। कभी मत बनना भाई, झूठ बोलने वाले लोग होते हैं बस, मत हाँ, बनना। अरे नहीं नहीं, हम झूठ उठा। झूठ 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 बोलना इज वन थिंग, जज को ये गाली दे देगा। भाई पता है लॉयर के साथ क्या करना चाहिए? लॉयर को क्या, बैठाना चाहिए, बांध देना चाहिए और बेल्टे बेल्ट मारना चाहिए। हम समझ रहे तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, हम समझ रहे चलो हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कम्युनिटी पीछे इतना इतना है ना, कम्युनिटी पीछे पड़ जाएगा, समझ नहीं रहे हो तुम। कट कर हाँ देंगे, हाँ, कट कर देंगे। हाँ इसको कट कर देना। बट ठीक है, जैसे कि तुमने बोला 9 to 5 जॉब से कोई कभी भी कोई अपना लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकता है, बट अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बोला कि एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपना एक फाउंडेशन क्रिएट करो। ठीक है, जो भी आप किक स्टार्ट करना चाहते हो। लोग इसको नहीं, मिस इंटरप्रेट ये करते थे कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो ना, आप उसको इमीडिएटली छोड़ के सीधा एंटरप्रेन्योरशिप में लग जाओ। तो वो जो हम गैप है लोग वो बैकअप फिर लेके वो कौन, चलते। हाँ वो कौन फिलफिल करेगा? यार देखो वो जो एक, बेसिकली आई गेस 2015 या फिर लेट 2008 यही से स्टार्ट हुआ स्टार्टअप का कल्चर आई गेस। एंड हम्म, अभी पहले क्या होता था, सब एमबीए करने के बाद कुछ जॉब करने के बाद करते थे, अब साले ड्रॉप आउट वाले हो गए, अब स्टार्टअप कर रहे हैं जो 19-20 साल के लड़के हैं, राइट? क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी आ गई यार, क्या करते हैं आजकल के भाई, पूरा स्टार्टअप फंक्शन कैसे कर रहा है अभी फिलहाल, एक चीज बना दिया प्रोडक्ट, फिर सेल आउट कर देते हैं, उसको सस्टेन नहीं करते हैं ना कुछ करते हैं। सेल आउट कर उसकी एक देते तो हैं। कंपनी होगी जो स्टैंड आउट या फिर सस्टेन करती है, वरना इन्वेस्टर का हम्म, पैसा बस ले लेते हैं और फिर डूब जाती है कंपनी भाई, और कुछ नहीं उसमें। नहीं तो स्टार्टअप है थोड़ा सा, ये ट्रिकी चीज है ना, मतलब बहुत ही कम, जैसे कितना तुम, सबसे बड़ा एग्जांपल है हम लोग का बायजूस, $22 बिलियन का कंपनी,
अब हो आज गया के टाइम पे कितना, कहाँ है? 225 के, कितना, मिलियन में आया, मिलियन मिलियन, में आ गया, मिलियन में है। मिलियन में आया। $22 बिलियन, सोच रहे हो? इंडिया का सबसे बड़ा बट एडटेक कंपनी था। बट एट द सेम टाइम हमारे पास बोट का भी एग्जांपल है भाई, अच्छा खासा हाँ, सस्टेन भाई, मतलब इंडियन मार्केट में फॉरेन कंपनीज को एकदम वो टक्कर दे रहा है हम्म भाई, मतलब सीधा जेबीएल चैलेंज को कर हटा रहा है। दिया। बोट, जेबीएल बोट, गजब। बोट का बात, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत सॉलिड है भाई अमन अमन गुप्ता का। गुप्ता बहुत यार बहुत सॉलिड। गजब आदमी है। मतलब वो आदमी भी बहुत अलग सीए लेवल है, का आदमी सीए है, सीए है, वो भी पता सीए है, है। पता सीए है, पता है। कोई नहीं कोई अक्षांश। बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो, इधर एक अमन है, एक गुप्ता है और एक सीए, तीनों मिलके भी कुछ शुरू करेंगे। अबे नाइस भाई, ये अच्छा है। प्लेसमेंट मिल गया। अमन ये सही गुप्ता था। सीए, सीए अमन। अबे यार मेरे स्क्रीन में ना ऐसे कैप्च पिक्चर भी है, अक्षांश इधर लेफ्ट में, अमन बीच में, मैं इधर, सीए अमन गुप्ता। अरे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। भाई साहब, परफेक्ट है। एप्ट, एकदम एप्ट। या तो अमन हम्म। तेरे हिसाब से मतलब कंक्लूजन पे बात करें, दहेज तो लास्ट में कंक्लूजन है ही, बट अभी क्या है? सरकारी नौकरी ली किस लिए साले, हाँ? देखो, हम लोग को बोल रहा है 95 का मैट्रिक से फंसने आया, ये खुद फंसा हुआ है, सरकारी जॉब में फंसा अरे हुआ मैं है। 9 to 5 में नहीं, 12 to 12 में फंसा नहीं, हुआ। मैं तो जहाँ गया हूँ वहाँ 24/7 है, 9 to 5 है ही नहीं ना भाई। तो बताओ, हम लोग यहाँ ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग को मैट्रिक्स तोड़ना है, यहाँ हम लोग सब लोग उसी में फंसे हुए हैं और हम लोग तोड़ने का बात कर। अबे अमन ने तोड़ दिया है, अमन का हो गया है। पता है, पता है, अमन अब पता है, देखो, पता डायरेक्ट है। शूट आउट करेगा। अरे एकदम, तो देखो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, तो लेटली जब मैं अपना इस मतलब आर्मी के लिए आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग होल हार्टेडली, स्पेशली अपना एसएसबी के लिए, तो उस टाइम पे मैंने बुक रीडिंग शुरू किया था। उस टाइम पे मैंने एक बुक पढ़ा था, द रिचेस्ट मैन इन बाइबलोन। परफेक्ट बुक है, मतलब अगर कोई भी अपना लाइफ का अगर पर्सनल फाइनेंस का जर्नी शुरू करना चाहता है ना, दो लोगों के पास जाना, एक अपनी मम्मी के पास चले जाना भाई, क्योंकि शी इज द बेस्ट हम्म पर्सनल फाइनेंसर। अगर वो घर चला सब सकती है ना, वो कुछ कुछ भी भी चला हो सकता सकती है। है, तो बिल्कुल, उनसे टिप्स बिल्कुल। लेना। एंड द सेकंड चीज की भाई, ये जो मैंने बुक बोला, द रिचेस्ट मैन इन बाइबलोन, अगर तुम 9 to 5 का जॉब भी कर रहे हो ना, तुम उससे अपने आप को इतना सस्टेन करके अपने आप को लग्जूरियस लाइफ दे सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकते। द प्रॉब्लम इज ना, 9 to 5 जॉब करने के बाद जो हमारी जो सैलरी आती है ना, हम सोचते हैं कि भाई इसी में हम सब कुछ चला लेते हैं, घर का खर्चा भी निकाल लेते हाँ, हैं, ये भी कर लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, ये हम्म, घूम लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। पर एट द सेम टाइम जब हम उस चीज को एलोकेट करने की बात आती है ना, कि हम उसे कैसे कैसे डाइवर्सिफाई करना है, कितना हम्म सेविंग में डाल दें, मेरा पैसा और कैसे पैसा कमाए, है ना, मैं अपने लिए हम्म। कितना खर्चा करूँ। तो जब आप ये चीज समझ जाओगे ना, तो आपको भाई वो स्टार्टअप वार्टअप करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप अपना सिर्फ 9 to 5 जॉब करके भी वो जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप उससे आराम से बाहर निकल सकते हो। हाँ ठीक है। मतलब वो भी है, स्टार्टअप तो यार लोग मिलियनर बिलियनर बनने के लिए करते हैं, मतलब जिसको अथार्थ पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, अथार्थ पैसा तो सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, तुमको नहीं चाहिए? अबे अबे सीधा जो बात है भाई। नया सीरीज आया था सपने वर्सेस एवरीवन, उसमें कैसे बोलता है अमरीश वर्मा, मेरे हाँ। को चाहिए अर्थात पैसा, एस्कोबार पैसा। ऐसा अरे बात। वो देखिए, सही में देखिए ना, अमरीश वर्मा को भी देख लो तुम, उसका एक एग्जांपल लो। कॉलेज रोमांस पे याद है वो जो हाँ पहला सीजन का था, उसमें उसका क्या रोल था? हाँ, वेटर कुछ तो था। वेटर नहीं था, वेटर नहीं था। वो ट्रिपी जिसका बग्गा मिल जिसका गाड़ी अच्छा हाँ, तोड़ता है, मारा था हाँ। मारा था, वही था, अंशुमन नाम था उसका। हाँ हाँ, हाँ। अभी देख रहे हैं ना, वो बंदा बहुत सॉलिड लगता है हमको। भाई राइटर राइटर, बनना, डायरेक्टर, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, एक्टर भी इतना सॉलिड है। मतलब देखा जाए कोई उठ के मतलब नीचे से बहुत ऊपर आता है, यही सबके सबका कारण सीन मतलब। है। पैसा तो यार देख कहीं भी एडजस्टमेंट हो जाता है यार, कहीं बाहर रहने आ रहे हो, मतलब सिंपल सी बात है कि होम टाउन में जॉब कर रहे हो और बाहर जॉब कर रहे हो, वहां पे भी पैसा का डिफरेंस आएगा, होम टाउन में कम होम टाउन सैलरी। बाहर, और क्या। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत और अच्छा फिर एग्जाम्पल। बेरोजगार, भाई तीनों एग्जाम्पल बेरोजगार। है यहाँ पे। बेरोजगार बोल रहा है, जो अभी बोल रहा था कि बेरोजगार। मैंने एक कपड़ा अपने पैसे के बिना नहीं लिया है, ये बेरोजगार है। हम्म। तेरा तो चलो सरकारी नौकरी हो गया यार, अब पापा कलेक्ट कर रहे होंगे कि बेटा को गाड़ी में कौन, दहेज में कौन सा गाड़ी बुक करना है हमको, फॉर्च्यूनर लेना है कि एंडेवर लेना है कि क्या लेना है। ऊपर से लैंड कैंटीन में फ्री लैंड में दारू मिलती है। लैंड हाँ, क्रूजर, लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर बताओ, 2 स्टार लगेगा ना यार अभी कम से कम यहाँ, यहाँ क्या वही, लगेगा हाँ, तेरा? 2 स्टार। 2 स्टार लगेगा ना, 2 स्टार ना, हम्म। तो फिर बताओ, अब क्या ही चाहिए भाई। अब क्या ही चाहिए।
जो चाहिए वो नहीं ठीक है मिलेगी लेकिन देखो वही ना बात है ना, जो बोलते नहीं है, मर्द को अपनी मनपसंद औरत कभी नहीं मिलती है। कभी नहीं मिलती। अरे तुमको मिली हमको भी नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, ना तुमको मिलेगी ना तुझको मिलेगी ना हमको मिलेगी। अभी जीवन लेकिन बाकी है लेकिन भाई मेरा, लेकिन अभी जीवन बाकी है मेरा, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मेरे केस में ये है ना कि मैं सरकारी नौकरी ऐसे फेंक के मुंह पे मार सकता हूँ, मतलब दैट इज हाँ हैपनिंग फॉर द लिटरल हाँ, यार। और मैं तेरे भी केस बहुत में कुछ है, उसके मुंह पे मार सकता हूँ। हम तो कुछ नहीं कर सकते यार, हम तो आज भी फंसे हुए हैं, अभी भी मैट्रिक्स में आप फंसे हुए हैं उसके हम। तू बस अपने नाम के आगे सीए लगा, बाकी तो दर्द डिस्को अपने आप होगा। बिल्कुल यार। यार लेकिन तो आई गेस Okay, बहुत अच्छा सेशन रहा यार आज का, मतलब काफी देखो फनी है, इसको इसको इंटरेस्टिंग। इस, इसको बस यही कंक्लूड कर सकते हैं, एमिनेम ने एक बार बस बोला था, मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, इट बायज यू क्रेजी एज हैप्पीनेस। क्रेजी एस तो हैप्पीनेस। भी है हैप्पीनेस, बस फॉलो सिंपल दैट सी। रूल एंड बस यार अपना मनी मैनेजमेंट सीखो यार। मनी मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया ना, तो अगर आप महीने का सिर्फ 10,000 भी आप कमा रहे हो ना, आप उस दस तो हजार आप को 1 करोड़, भाई एक 1 करोड़ 10 करोड़ बहुत कुछ बना बना सकते हो, सकते हो, बिल्कुल बना सकते बिल्कुल हो। बना सकते हैं। वही तो बट वो है तुमको कि हम आपको एग्जांपल, आपको मनी मैनेजमेंट एसआईपी आना का चाहिए। एसआईपी का ना एग्जांपल दिया, अगर आप साल का 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए, हम्म, हम्म, मिड कैप दे रहा है, मिड कैप 12 करोड़ रुपया देगा आपको। सोच लो देख लो 10 साल में कितना महीना हो गया, 120 महीना, 10,000 के हिसाब से 12 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो। 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। 12 लाख रुपया, और वो आपको मिल कितना रहा है 10 साल बाद, अगर स्मॉल बारह कैप में करोड़ करते हैं 12 करोड़ दे रहा है। 12 करोड़। तो सब कुछ देखो, मतलब ना पापा एक बात बोलते हैं कि ना, रोड पे ना पैसा गिरा हुआ है, हम्म। उठाने वाला हाथ चाहिए, उठाने वाला हाथ चाहिए। बट नकली नोट अरे निकलता है भाई हमेशा। ना ना ना, पैसा तो है मार्केट में पैसा बहुत है, उठाने वाला हाथ चाहिए। बिल्कुल। हर्षद हर्षद मेहता ने बोला ना, समुंदर है पूरा, तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, पूरा समुंदर है। कुआं नहीं है, पूरा समुद्र देश का पूरा प्यास बुझा सकता है स्टॉक मार्केट, इतना बड़ा चीज है वो। इतना बड़ा चीज तो वही है। जो एंड समझ ठीक है जाए फाइन। तो। और बट वही एक एक फाइनल डिस्क्लेमर, हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई आपको टिप नहीं दे रहे कि भाई आप यही चीज में पैसा लगाओ, यही चीज आप खरीदो। बहुत अब कुछ जैसे है। हमारे एक्सपीरियंस से एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि यार आपको क्या करना एक्सपीरियंस और ना हम लोग दे भी नहीं सकते क्योंकि हमारा एक दोस्त है प्राइम एग्जांपल। वो उससे घटिया मनी मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। है। साल कौन 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 नहीं, कौशल। कौन है? महीने का वो उसके पास अगर 5 लाख रुपए भी है तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं फिर भी कर सकता। मंथ एंड में बोलेगा भाई प्लस पैसे प्लस नहीं है। 5 लाख तो एक फिक्स सोर्स से आ रहा है, प्लस 1.5 लाख वो बेटिंग से कमाएगा, लेकिन वो बेटिंग वाला भी उसके पास नहीं बचेगा। बैटिंग भी करता है, हमको पता है, हमको 3 बार बोला कि भाई पैसा देना, मतलब आईपीएल वर्ल्ड कप में बोला कि अरे यार दारू उड़ ना ले यार उसको कहीं। मत बोल छोड़ दे, मत। तो वही बात है यार कि कमाने के तरीके बहुत है, एंड जो ज्यादा कमाते हैं वो भी मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। सही कोई बात है। बता नहीं सकता यार, मतलब किसी को भी कोई सिखा नहीं सकता। एट लास्ट यही है कि मनी मैनेजमेंट आप पे डिपेंड करता है, आपको कोई दुनिया का कोई सबसे बड़ा टीचर आपको कुछ सिखा नहीं सकता है, या कोई कुछ बता नहीं, आपको समझा बता सकता है, मतलब गाइड कर सकता है, करना आपको ही है सब, बिल्कुल कैसे बिल्कुल। करना है, क्या करना है। हम्म। यार सिंपल सी बात है, इतना काबिल बनो कि जो तुम्हारा मनी मैनेजमेंट अगर नहीं भी हो पा रहा है तो तुम दहेज से रिकवर कर लो। तो सिंपल सी बात है, सरकारी जॉब, नहीं तो खानदानी पैसा, नहीं तो अमीर लड़की से शादी। सिंपल सा बस लॉजिक है, बस ये सिंपल सा। 3 चीजें। पुराना ऐसी फिल्म में नहीं होता था, ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। बस। लाइए सर, अगर निकल अमीर रहे लड़की मोटी भी है तब भी ले लो। बस लड़की बीवी होनी। तुम्हारे पाप बीवी तुम्हारे पापा नहीं मान रहे, क्या करे, क्या करे, छोड़ भी नहीं सकते ना, तुम इकलौती बेटी हो उनकी, पापा को बुरा नहीं लगेगा अगर तुमको लेके चल जाएंगे, भगा के ले जाएंगे तो कैसे रहेंगे वो? हमसे ज्यादा तो तुम परेशान हो रहे हो, अरे हाँ हमको बैंक बैलेंस देखा हुआ है ना, कल देख लिए थे हम। ओ बढ़िया इसलिए तो बढ़िया बढ़िया। इसलिए तो अब और ज्यादा प्यार आ रहा है तुम पे। नहीं भाई ये सही बात है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ओके। ये गर्ल्स भी बात करते हैं कि जब लड़कों की बात होती है तो एड ऑन उनके प्लस पॉइंट एक उनको कंसिडर किया जाता है कि वो अमीर है, ये नहीं कि वो लोग देखा जाता है या फिर
प्लस पॉइंट देखा जाता है कि अमीर लड़का, तो वो लोग अगर कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है। सही देख बात लो है। भाई, तुम लोग का चैनल है, बाद में मैं हमको कुछ मत बोलना कि बाबू तुम बोला था। हम अपना सेफ साइड लेके चले, बोला तुम लोग अरे दोनों है सबसे ज्यादा। भाई अरे वो वाला मीम ये नहीं सब देखा ये सब ये सब ये सब आफ्टर फर्स्ट कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे पॉडकास्ट, तो पॉपुलर कैसे होंगे? पॉपुलर भी तो ऐसे होना है। ऐसे जेल में लेके ऐसे अपना नाम के साथ ऐसा करेंगे हम्म, और कुछ नहीं यार। तो सिंपल है। चलो तो काफी इंटरेस्टिंग रहा यार आज का सेशन, एंड थैंक्स अक्षांश यार चांद लाने के लिए थोड़ा सा हमारे पॉडकास्ट में, एंड like थैंक यू थैंक यू थैंक you यू। shared some valuable insights like over here. So yeah, so यार आपको अगर पसंद आया हो, कुछ आपके भी थॉट्स हो इसके रिगार्डिंग, अगर आप दहेज से खिलाफ हो तो आप बोल सकते हो। कुछ आप में ही कमी होगी, आपको दहेज नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ भी अगर आप बोलना चाहते हो पर्सनल फाइनेंस के, और अगर मेथड है कि चोरी चकारी या फिर कुछ, तो आप बोल सकते हो। बट but apart from this, you need to like survive in this unfair world, तो कोई ना कोई देखना ही पड़ेगा तरीका यार। तो अमन, would you like to end this? बस तो यही बोलूंगा यार कि बस यही बोलूंगा कि यार देखो, पर्सनल फाइनेंस वही है कि भाई तुम अपनी गलतियों से सीखोगे, दूसरों की गलतियों से सीखोगे। किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया। दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल फाइनेंस। ओके, पढ़ो, जितना नॉलेज ले सकते हो। मार्केट में कूदने से पहले सबसे सेफ चीज वही रहती है। सबसे जितना सेफ चीज वही। हाँ, जितना नॉलेज ले सकते हो कूदने से पहले। रिस्क एपिटाइट अपना समझो कि तुम कितना रिस्क बियर कर सकते हो। पैसा कमाने का मतलब है पैसा गंवाने का भी रिस्क रहेगा। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम आने वाले टाइम में और भी डीप में डिस्कस करेंगे। हमने तो जस्ट आज ओवरव्यू लिया, थोड़ा बहुत बातचीत ओवरव्यू किया। लिया, अभी तो थोड़ा बहुत और कुछ है, डेप्थ में स्टॉक जाएंगे मार्केट बहुत कि भाई कुछ। हम अपने पर्सनल लेवल पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे अपने मनी को मैनेज करते हैं, ग्रो करते हैं। मतलब हम अपनी तो चीजें नहीं बता सकते क्योंकि आपका लाइफ डिफरेंट है, आपकी अर्निंग डिफरेंट है। बट आप उससे एक इंसाइट ले सकते हो। तो यही है, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। टू रुपी क्रिएटिव हमारे साथ बस ऐसी लगी रही है। 2 रुपी क्रिएटर और फाइनेंस की बात कर रहे हैं। नाइस देख लो नाइस, देख लो। हमारी नाइस। सोच बड़ी है। हम्म, तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड गाइस। तो बाय बाय अक्षांश, बाय अमन, सी यू बाय बाय नेक्स्ट बाय। टाइम गाइस। बाय बाय।